अस्सलाम वालेकुम, दिस इज सुभान तारिक। आप देख रहे हैं लेट्स एंड कवर। अगर आप लोग कैश काउ यूट्यूब चैनल या यूट्यूब ऑटोमेशन से पैसा बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इसके अंदर आप लोगों को कंप्लीट प्रोसेस पता चलेगा कि कैसे आप अपना आज से ही कैश काउ चैनल क्रिएट कर सकते हैं, फेसलेस यूट्यूब चैनल क्रिएट कर सकते हैं और इस स्किल के थ्रू आप यूट्यूब से हजारों डॉलर्स बना सकते हैं। आज का हमारा जो ट्यूटोरियल है ये साद राशिद ने क्रिएट किया है, जो कि यूट्यूब ऑटोमेशन एक्सपर्ट है और बहुत लंबे अरसे से ये इस फील्ड के अंदर काम कर रहे हैं। ये आज आप लोगों को सिखाएंगे कि कैसे आप अपना फेसलेस यूट्यूब चैनल या यूट्यूब ऑटोमेशन का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं आज से। तो साद राशिद के सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रहा हूं और आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप उनको जाके लाजमी फॉलो करें। ये कोर्सेज हम आपके लिए 100% फ्री लेके आते हैं, लेकिन इसके पीछे हमारी बहुत ज्यादा मेहनत होती है और आप लोगों से जस्ट हमारी ये रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल लेट्स एंड कवर को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को आपने लाइक करना है और अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। तो चलें कोर्स को स्टार्ट करते हैं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब ऑटोमेशन मास्टर क्लास। आज की इस 1 घंटे की मास्टर क्लास के अंदर मैं आपको यह समझाऊंगा कि यूट्यूब ऑटोमेशन क्या होती है, फेसलेस चैनल्स क्या होते हैं, किस तरह से कैश काउ चैनल्स क्रिएट करके आप लोग भी पाकिस्तान से बैठे बैठे यूएस ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं और यूएस की मार्केट का आरपीएम एंजॉय कर सकते हैं। ये सारी चीजें अभी शायद आप लोगों को बहुत डिफिकल्ट लग रही हो, अभी तक आपने जहां जहां से ये चीज सीखने की कोशिश की है, मे बी आपको बहुत डिफिकल्ट लगा हो, बहुत टेक्निकल लगा हो, लेकिन इस छोटी सी मास्टर क्लास के अंदर मैं चीजों को इतना इजी वे में एक्सप्लेन कर दूंगा कि अगर एक बच्चा भी हमें देख रहा होगा, अगर एक एक्सपर्ट भी हमें देख रहा होगा, इन दोनों को भी इस पूरी वीडियो को देखने में मजा आएगा और चीजें लर्न करने को मिलेंगी। सो वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग, मेक श्योर आपने इसको एंड तक लाजमी देखना है। अब कोर्स स्टार्ट करने से पहले मैं थैंक यू करना चाहूंगा सुभान भाई का, जिन्होंने ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं उनके चैनल पे आके आपको ये चीजें पढ़ा सकूं। मेरा अपना इंट्रोडक्शन क्या है, मेरे खुद के 4 फेसलेस चैनल्स हैं जो कि मुख्तलिफ निशेस में वर्क कर रहे हैं एंड दे आर मेकिंग मी वेरी वेरी हैंडसम अमाउंट ऑफ मनी। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं पिछले तकरीबन 2.5 से 3 साल से इस फील्ड से जुड़ा हुआ हूं और तब से ही मैं फेसलेस चैनल्स को बड़े अच्छे तरीके से रन कर पा रहा हूं। मेरा अपना खुद का भी एक फेस के साथ चैनल है जहां पे मैं आप लोगों को यूट्यूब ऑटोमेशन सिखाता हूं और आज तक ऑलमोस्ट 1 मिलियन प्लस लोग मेरे से फ्री में सीख चुके हैं। पैफला जैसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी मैंने काम किया हुआ। आई होप सो कि आपको एक ट्रस्ट पैदा हो गया होगा कि हाँ यार, साथ हमें कुछ ना कुछ सिखा सकता है। मेरी अपनी जो डिटेल्स हैं वो सारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, फेसबुक का लिंक, यूट्यूब का लिंक, मेरी वेबसाइट, ईच एंड एवरीथिंग, हमारा जो फ्री फेसबुक ग्रुप है वो तमाम डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। सो डोंट फॉरगेट टू चेक आउट डिस्क्रिप्शन आफ्टर कंप्लीटिंग द कोर्स। अब होपफुली आपको स्क्रीन पे कुछ स्लाइड्स नजर आ रही होंगी। मेरे सामने लैपटॉप ओपन है, मैं यहां से देखूंगा, आप लोगों को अपनी स्क्रीन पे नजर आ रही होंगी। अब यूट्यूब ऑटोमेशन मास्टर क्लास या यूट्यूब ऑटोमेशन के बारे में मैं जब भी बात करता हूं ना, सबसे पहली बात मेरी ये होती है कि लर्न यूट्यूब ऑटोमेशन नाउ और रिग्रेट 6 months लेटर। क्यों, आखिर मैं क्यों हर किसी को बोलता हूं कि 6 महीने बाद आप लोग रिग्रेट करेंगे अगर आपने यूट्यूब ऑटोमेशन ना सीखी? इसके पीछे डेफिनेटली कुछ रीजंस हैं। सबसे पहले आप ये अंडरस्टैंड कर लें कि यूट्यूब इज द सेकंड मोस्ट पॉपुलर वेबसाइट इन द वर्ल्ड आफ्टर गूगल। ओवर 500 प्लस आवर्स ऑफ कंटेंट गेट्स अपलोडेड ऑन यूट्यूब इन एवरी सिंगल मिनट। 1 मिनट के अंदर 500 घंटे से ज्यादा कंटेंट यूट्यूब पे अपलोड हो रहा है। कोई वजह है तभी कंटेंट अपलोड हो रहा है, कोई बेनिफिट मिल रहा है इन सब लोगों को तभी YouTube पे कंटेंट अपलोड हो रहा है। अराउंड 1.8 बिलियन यूजर्स विजिट YouTube एवरी मंथ। 1.8 बिलियन बनते हैं तकरीबन 2 अरब लोग YouTube को विजिट करते हैं, कंटेंट कंज्यूम करते हैं, वीडियोस वॉच करते हैं। अगली चीज वो ये है कि इंडियंस ने ऑलरेडी यूट्यूब ऑटोमेशन स्पेस में एंट्री ले ली हुई है और आज से 1-1.5 साल में भी 2 साल पहले से ले ली हुई है। लेकिन पाकिस्तानियों को अभी यही क्लियर नहीं है कि फेसलेस चैनल्स में और यूट्यूब ऑटोमेशन में क्या कोई फर्क होता है। यूट्यूब ऑटोमेशन क्या कोई बहुत डिफरेंट चीज है और फेसलेस चैनल्स कोई डिफरेंट चीज है और यूट्यूब पे काम करना एक डिफरेंट चीज है? नहीं, तकरीबन ये सारी चीजें एक जैसी हैं। फिर आप ये समझ लें कि जैसे 2018 में पाकिस्तानियों के लिए एक Amazon अपॉर्चुनिटी थी ना कि यार आज Amazon में एंटर हो जाओ, नहीं तो बाद में कंपटीशन बढ़ जाएगा। सो अगर आज आप यूट्यूब ऑटोमेशन की अपॉर्चुनिटी को मिस करेंगे तो 2026 में 27 में आपने भी बहुत ज्यादा रिग्रेट करना है, राइट? फिर ये समझ लेते हैं कि पॉलिटिशियंस, ब्रांड्स, ऑर्गेनाइजेशंस, इंस्टीट्यूट्स, एक्टर्स, एथलीट्स, ये सब लोग यूट्यूब की तरफ आ चुके हैं एंड एवरीथिंग
हैज अ सॉलिड रीजन। वो रीजंस क्या हैं अभी आगे जाके हम सारी चीजें डिटेल में समझेंगे। अगर आप एक ऑनलाइन बिजनेस रन करते हैं तो आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बताने वाला हूं। क्या आपको पता है कि अगर आप ईमेल मार्केटिंग में $1 स्पेंड करते हैं तो आपको $72 तक का बिजनेस के अंदर रिटर्न मिलता है। इस तरह के रिटर्न्स और किसी भी मार्केटिंग मेथड के अंदर आपको देखने को नहीं मिलते। अगर आप ईमेल या SMS मार्केटिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टूल है जिसका नाम है ओमनीसेंट। ओमनीसेंट आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग काम करता है। आप जस्ट एक क्लिक से अपनी वेबसाइट के अंदर इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। आप कस्टमाइज फॉर्म्स क्रिएट कर सकते हैं, वहां पर आप ईमेल मार्केटिंग और SMS मार्केटिंग के वर्कफ्लोज क्रिएट कर सकते हैं और अपने सब्सक्राइबर्स को जो नई अपडेट आती है उसके साथ अपडेटेड रख सकते हैं, नई प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, अपने बिजनेस के बारे में मजीद इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। और मजे की बात यह है कि ओमनीसेंट ऑटोमेटिकली रेकमेंड करता है प्रोडक्ट्स आपके कस्टमर्स को उनके बिहेवियर की बेसिस के ऊपर। इसके अंदर आप कस्टमाइज्ड ईमेल क्रिएट कर सकते हैं, कस्टमाइज्ड फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं, वर्कफ्लोज बना सकते हैं, अपने मार्केटिंग के सारे काम को ऑटोमेट कर सकते हैं। तो ओमनीसेंट को ज्वाइन करने का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रहा हूं और आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप इसको जाके लाजमी ट्राई करें। इसका फ्री ट्रायल भी अवेलेबल है। तो अब अपनी वीडियो के ऊपर वापस आते हैं। ठीक है, सो अब बात करते हैं कि आज के डिलीवरेबल्स क्या हैं, आज हम क्या क्या सीखेंगे, क्या क्या इंटरेस्टिंग होने वाला है। जिसमें से सबसे पहला जो चैप्टर होगा उसमें यूट्यूब ऑटोमेशन के बारे में बात करेंगे, कुछ केस स्टडीज आपको दिखाऊंगा, फिर कुछ बेसिक्स जो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है इसके बारे में बात होगी, फिर फ्रेमवर्क्स के बारे में बात होगी। शायद इसके बारे में बात आपने कहीं पहले ना सुनी हो। फ्रेमवर्क्स क्या होते हैं, दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। फिर आएंगे हम निश सिलेक्शन पे। बहुत सी दुनिया परेशान है कि यार मैं किस निश में जाऊं, कौन सी निश मेरे लिए ठीक रहेगी। आज मैं आपको टॉप 15 निशेस भी प्रोवाइड कर दूंगा और निश सिलेक्शन का क्राइटेरिया भी आप लोगों को दे दूंगा। फिर हम कीवर्ड रिसर्च पे आएंगे, अगेन दैट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। फिर स्क्रिप्ट राइटिंग के बारे में बात होगी, वॉइस ओवर के बारे में बात होगी, एआई वॉइस ओवर के बारे में बात होगी, हम बात करेंगे वीडियो एडिटिंग की, हम बात करेंगे रीयूज कंटेंट पॉलिसी की, फेयर यूज पॉलिसी की। ये तमाम चीजें इस चैप्टर में कवर होंगी। फिर हम थंबनेल डिजाइनिंग पे आएंगे, यूट्यूब एसईओ को डिस्कस करेंगे, सर्विसेज कैसे सेल करनी है, इस फील्ड की सर्विसेज जैसे अमेज़न की वीए एक सर्विस थी, अमेज़न की होलसेल का कोई एक्सपर्ट होना एक सर्विस थी। इस तरह इस फील्ड के अंदर भी बहुत सी सर्विसेज हैं जिनको आप आज सीख के कल से फाइवर अपवर्क से पैसे कमा सकते हैं और बहुत दुनिया इससे पैसे कमा भी रही है। फिर हम अगले चैप्टर में बात करेंगे मिस्टेक्स, कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हैं जो आपने नहीं करनी अगर आप चाहते हैं कि आपका चैनल जल्दी ग्रो हो, राइट। फिर हम आएंगे लास्ट पे एक्शन प्लान पे कि आप पर्टिकुलरली आप, यस मैं आपसे बात कर रहा हूं, आपके लिए एक्शन प्लान क्या होने वाला है। तो इस कोर्स की लेंथ पे मत जाइएगा, जितना भी होगा ईच एंड एवरी सेकंड विल बी वर्थ इट। नाउ व्हाट इज यूट्यूब ऑटोमेशन। यूट्यूब ऑटोमेशन इतना सिंपल एक कॉन्सेप्ट है कि अगर आप अपना फेस सामने नहीं लेके आ सकते, अगर आप कैमरे को फेस नहीं कर सकते, तो आप एक फेसलेस चैनल बना लें। देखें 3-4 मेजर रीजंस हैं, इसको हम कर देते हैं यहां से 4 मेजर रीजंस हैं लोग यूट्यूब पे क्यों नहीं आते। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, लोग क्या कहेंगे, एडसेंस इनकम कम है पाकिस्तान में, या लोगों के पास टाइम नहीं आता। और इन चारों का हल आपको यूट्यूब ऑटोमेशन में मिलेगा, क्योंकि यहाँ कॉन्फिडेंस भी नहीं चाहिए, यहाँ पे लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि आपका कौन सा चैनल है। प्लस एडसेंस की इनकम बहुत ज्यादा है, कम से कम 10x ज्यादा इनकम आपको मिलती है अगर आपका यूएस से कोई आपको देख रहा है, यूके से देख रहा है, कनाडा से देख रहा है, ऑस्ट्रेलिया से देख रहा है। प्लस अगर आप एक इन्वेस्टर हैं, टाइम आपके पास नहीं है, तो आप ये सारा काम ऑटोमेट करके अपने लिए पैसा जनरेट कर सकते हैं। फिर बात कर लेते हैं केस स्टडीज की, और केस स्टडीज के लिए मैं आपको लेके आता हूं एक चैनल पे जिसका नाम है टूरोपिया। आप ये देखें कि ये कैसी वीडियोस बना रहा है। 23 मोस्ट ब्यूटीफुल आइलैंड्स इन मेडिटेरियन, 50 बेस्ट प्लेसेस टू विजिट इन यूएसए, 50 बेस्ट प्लेसेस टू विजिट इन यूरोप। अब ये ऐसी वीडियोस हैं जिसमें किसी का सामने आना जरूरी नहीं है। अगर मैंने कोई बेस्ट प्लेस दिखानी है तो जरूरी है कि मैं खुद आके दिखाऊं। मैं ऐसी वीडियोस पकड़ूंगा इंटरनेट से जो कॉपीराइट फ्री हैं, उनको कंपाइल करूंगा, पीछे एक वॉइस ओवर डालूंगा और सामने एक थंबनेल बनाऊंगा एंड माय वीडियो इज रेडी टू अपलोड। बेसिकली इसमें 4 चीजें चाहिए होती है। नंबर 1 स्क्रिप्ट, नंबर 2 वॉइस ओवर, नंबर 3 विजुअल्स एंड नंबर 4 एक थंबनेल जो कि वीडियो में हम पुट करेंगे। इस तरह से वीडियो कंप्लीट हो जाती है, आपको सामने जाने की जरूरत नहीं पड़ती। इसके अंदर सैकड़ों निशेज हैं, आज हम 50 निशेज की भी बात करेंगे, लेकिन अभी जो हम निश देख रहे हैं ये बेसिकली ट्रेवल निश का एक चैनल है। ठीक, एक चैनल है जो बात कर रहा है कि आप पैसे कैसे कमा सकते हैं। गेट पेड $1.6 एवरी मिनट वॉचिंग गूगल एड्स, गेट पेड $990 प्लस वॉचिंग यूट्यूब वीडियोस, अर्न $9 एवरी मिनट। बेसिकली ये ऑनलाइन पैसे कमाना सिखा रहा है मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स को यूज करके, और ये सारी वीडियोस फेसलेस हैं। देखिए स्क्रीन रिकॉर्डिंग्स का यूज कर रहा है, मे बी कुछ एनिमेशंस का यूज कर रहा है, कुछ ग्राफिक्स का यूज कर रहा है, और उसकी पूरी वीडियो कंप्लीट हो रही है
और ये खुद सामने नहीं आ रहा। इसने 2-4 लोगों की टीम बैठाई होगी, वो लोग क्रिएट करे होंगे और चैनल का ऑनर सुकून से दुबई में बैठ के पीना कोलाडा बीच पे पीते हुए इसकी इनकम को एनालाइज कर रहा होगा। सही है। तो अब हमने क्या करना है, अगली निश पे जाना है। दिस निश इज बेसिकली मेक मनी ऑनलाइन। अगली निश देख लेते हैं। दिस इज द गेमिंग चैनल। लोग क्या कर रहे हैं कि अपनी सिर्फ गेम्स को रिकॉर्ड करके अपलोड कर रहे हैं, इंग्लिश के अंदर वॉइस ओवर को लेके जा रहे हैं, बेशक किसी ह्यूमन को यूज करके या एआई को यूज करके, और तब भी जो इनकी ऑडियंस है वो यूएस, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया से आ रही है। अगली जो निश है वो बड़ी ही सिंपल है। अगर आपको ड्राइंग करनी आती है तो आपने फेस सामने नहीं लेके आना, सिर्फ ड्राइंग करनी है और सर्चेबल टॉपिक्स पे काम करना है। हाउ टू ड्रॉ एनाइम निंजा बॉय स्टेप बाय स्टेप, ये एक ड्राइंग निश है। फिर अगली, आप में से बहुत से लोग जानते होंगे, हकीकत टीवी एक यूट्यूब चैनल है जिस पे कभी भी किसी ने चैनल ओनर का फेस नहीं देखा और वो बड़े जबरदस्त तज्जिए करता है या कंट्रोवर्शियल तज्जिए करता है और किसी को नहीं पता कि इस कैमरे के पीछे असल में है कौन। ये न्यूज निश है। फिर एक टेक ट्यूटर निश है। ये क्या करता है, ये ऐप के ट्यूटोरियल्स बनाता है कि हाउ टू डिलीट फ्रेंड्स ऑन स्नैपचैट, हाउ टू रिमूव टीमू ऐप फ्रॉम आईफोन, हाउ टू रिमूव रिसेंटली क्लोज टैब्स ऑन सफारी। सो बेसिकली इस तरह की वीडियोस बनाता है। मुझे बताएं कि इसमें किसी का सामने आना जरूरी है? नहीं। आप देखें कि कोई भी सामने नहीं आ रहा, एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग है, एक बैकग्राउंड है और कुछ टेक्स्ट ऐड किया हुआ है। सिमिलरली आप आगे हैं और देखें, ये एक पेट्स का चैनल है। पेट्स के बारे में बता रहे हैं कि हाउ टू टेल इफ योर डॉग इज कोल्ड, डॉग बीमार है नहीं है, बिल्ली बीमार है नहीं है, बिल्ली परेशान है। इन तमाम वीडियोस में किसी का सामने आना जरूरी नहीं है। आपका क्वेश्चन होगा कि पीछे हमें वीडियोस कहां से मिलेंगी, ये जो वीडियो भी आ रही है ये हमें कैसे मिलेंगी, क्या हमें खुद सारी क्रिएट करनी पड़ेंगी? नहीं, हमें क्रिएट नहीं करनी पड़ेंगी। बहुत से प्लेटफॉर्म्स हैं जो आगे चल के मैं आपको चैप्टर नंबर, आई गेस जो हमारा वीडियो एडिटिंग वाला चैप्टर है उसके अंदर सारी चीजें बताऊंगा कि ये आपने मवाद कहां से उठाना है। सो ये थी हमारी केस स्टडीज। अब आते हैं हम अगले चैप्टर पे, विच इज चैप्टर नंबर 2, अंडरस्टैंडिंग दी बेसिक्स। अब इनको आपने बड़े ही एहतियात से, बड़े ही गौर से समझना है। होगा क्या, पहली चीज आपके ज़हन में क्वेश्चन आएगा कि यार फेसलेस चैनल कैसे बनाते हैं? यूट्यूब पे मुझे सिंपल चैनल तो बनाना आता है, फेसलेस चैनल बनाना नहीं आता। इसको कैसे बनाते हैं? यूट्यूब ऑटोमेशन वाले चैनल की क्या सेटिंग्स होती हैं? कोई सेटिंग्स का डिफरेंस नहीं है। कोई आपने रॉकेट नहीं चलाना, कोई आपने डिफरेंस नहीं क्रिएट करना। जिस तरह से एक सिंपल चैनल बनाया जाता है, जब आप जाके YouTube पे सर्च करेंगे हाउ टू क्रिएट अ यूट्यूब चैनल, 1 से 1.5 मिनट की वीडियो आएगी। उस वीडियो को देखें, आपको समझ आ जाएगी कि एक यूट्यूब चैनल कैसे बनता है। और 90% लोगों को तो पता भी होगा। आपने सिंपली एक वैसा ही चैनल बनाना है, कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आप लोकेशन चेंज करना चाहें तो आप उसको यूएस की कर लें, वरना इससे ज्यादा हमें कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। नंबर 2, आपके ज़हन में क्वेश्चन आएगा कि साथ भाई फिर मुझे यूएसए से व्यूज कैसे आएंगे? यार मुझे ये बताएं कि आप कितने ऐसे यूट्यूबर्स को जानते हैं जो बाहर रहते हैं, मे बी यूके में रहते हैं, यूएसए में रहते हैं, कनाडा में रहते हैं या दुबई में रहते हैं, पाकिस्तानी यूट्यूबर्स, वो वहां से बैठ के वीडियोस को अपलोड करते हैं और आप पाकिस्तान में बैठ के उनका कंटेंट कंज्यूम करते हैं। यस और नो? आप जैद अली को जानते होंगे, आप शावीर जाफरी को जानते होंगे, या मे बी आप शाम जरीस को जानते होंगे, या जैसे डक्की भाई भी अक्सर पाकिस्तान से बाहर जाके किसी कंट्री से कॉन्टेंट जब अपलोड करते हैं, हमें पाकिस्तान में नजर आते हैं ना। इसी तरह आप पाकिस्तान से बैठ के सिर्फ कुछ चीजों को माइंड में रख के ऐसा कंटेंट अपलोड करेंगे जिसमें कोई रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है, कोई वीपीएन लगाने की जरूरत नहीं है, कोई आरडीपी बाय करने की जरूरत नहीं है। 2 चीजें होती हैं जिनका हमने ख्याल रखना होता है। नंबर 1, जो लैंग्वेज है वो सामने वाले को समझ आनी चाहिए। यस, वी आर टॉकिंग इन इंग्लिश, हमारा एक्सेंट पूरा ब्रिटिश या अमेरिकन इंग्लिश में है, तो फिर आपको वो ऑडियंस वॉच करेगी। एंड नंबर 2, अलोंग विद दैट आपका जो कंटेंट का आइडिया है वो भी बाहर कोई ना कोई कंज्यूम कर रहा होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप यहाँ पे वीडियो बना दें कि जी फलाना पाकिस्तान में कोई इलेक्शन के अंदर ये धांधली हो गई, इमरान खान ने नवाज शरीफ को ये कह दिया, नवाज शरीफ ने इमरान खान को ये कह दिया, और आप एक्सपेक्ट करें कि इसको मैं इंग्लिश लैंग्वेज में बना रहा हूँ तो मुझे व्यूज जो है वो यूएसए से आएंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। सही है? तो आइडिया भी आपका ऐसा होना चाहिए जो बाहर की ऑडियंस देखना पसंद करती है, और आपकी वीडियो की लैंग्वेज भी ऐसी होनी चाहिए जो बाहर की ऑडियंस समझ सकती है। उसके बाद हाउ चैनल्स मेक मनी, हमारे पैसे कैसे बनते हैं? कोई एक तरीका है जिससे पैसे बनते हैं? नहीं, ये 9 तरीके आपके सामने इस टाइम आ रही हैं जिससे आप अपने फेसलेस चैनल से पैसे कमा सकते हैं। नंबर 1, गूगल एडसेंस, यानी कि जो आपके एड्स चल रहे होंगे उससे पैसे बनेंगे। नंबर 2, ब्रांड स्पॉन्सरशिप्स, जो आपका चैनल अच्छी स्टेज पे चला जाएगा तो ब्रांड्स आपको अप्रोच करेंगे कि हमारी प्रोडक्ट को या हमारे ब्रांड को अपनी वीडियोस में अकोमोडेट करो, प्रमोट करो, और हम आपको इतने पैसे देने को तैयार हैं। नंबर 3, आप एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं। ये तो आप पहले दिन से कर सकते हैं, जब आपका चैनल अभी बिल्कुल स्टार्ट है, आप पहली वीडियो से भी एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं और पहले दिन से पैसे कमा सकते हैं। नंबर 4, आप मर्चेंडाइज सेल कर सकते हैं। ठीक है, ये छोटा मोटा तरीका है, इसको भी साइड पे कर देते हैं। नंबर 5, सुपर चैट्स एंड सुपर स्टिकर्स, ये भी शायद सिर्फ
चंद लिमिटेड निशेस के लिए महदूद है, हर निश वाला इससे फायदा शायद ना उठा पाए। नंबर 6 चैनल मेंबरशिप, ये पाकिस्तान में फीचर इनेबल नहीं है, फॉरगेट अबाउट इट, ठीक है, चैनल मेंबरशिप को भी छोड़ दें। सेलिंग योर सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स, दिस इज एक्सट्रीमली पावरफुल। आप मे भी अपनी कोई फाइवर की गिग अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल सकते हैं, मे भी आप कोई अपना ऑनलाइन कोर्स बना के अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल सकते हैं। आप कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी तरह अपनी प्रोडक्ट या अपनी सर्विस सेल कर सकते हैं। देन लीड जनरेशन, इससे भी आप पैसे कमा सकते हैं। डोनेशन एंड क्राउड फंडिंग, इससे भी आप पैसे कमा सकते हैं। ये तमाम वो तरीके हैं जो आपने कहीं ना कहीं किसी ना किसी यूट्यूबर को यूज करते हुए सुना होगा और आपको पता होगा कि हाँ यार इससे कहीं ना कहीं पैसे बन पाते हैं, राइट। अब आगे मूव करने से पहले आपके माइंड में अब कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आना स्टार्ट हो गए होंगे। मे बी पहला क्वेश्चन आपके माइंड में हो कि यार ये बिजनेस ना थोड़ा सा टेक्निकल लग रहा है, मैंने तो कंप्यूटर साइंस की डिग्री नहीं की हुई, मुझे तो कंप्यूटर का इतना नॉलेज नहीं है, मैं तो आईटी की फील्ड से नहीं हूं, तो क्या मैं ये बिजनेस कर सकता हूं? यार वीडियो को छोड़ देते हैं, शायद ये बिजनेस मेरे लिए नहीं है। नो, अगर आपका कोई ताल्लुक नहीं है आईटी से, कंप्यूटर साइंस से, टेक्नोलॉजी से, ऑनलाइन फील्ड से, तब भी आप इसको सीख के एज सून एज पॉसिबल इंप्लीमेंट कर सकते हैं। इसमें कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। आपको सिर्फ अच्छी सी इंग्लिश आनी चाहिए, समझनी आनी चाहिए, थोड़ी बहुत लिखनी आनी चाहिए, या फिर एटलीस्ट चैट जीपीटी को यूज करना आना चाहिए, उससे अच्छी चीज निकलवानी आनी चाहिए। आपके लिए काम ज्यादा मुश्किल नहीं रहेगा। फिर आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि यार साद भाई मुझे तो लैपटॉप बड़ा हैवी चाहिए होगा, बहुत आला किस्म का पीसी मेरे पास होगा तभी तो मैं ये बिजनेस कर सकता हूं। यार नहीं, इतना हाई एंड लैपटॉप या इतना हाई एंड पीसी नहीं चाहिए। एक सिंपल सा अगर आपके पास लैपटॉप है, वो जो शिबाज शरीफ ने लैपटॉप दिए हुए हैं उनमें से भी अगर आपके पास कोई लैपटॉप है तो तब भी आप ये बिजनेस कर सकते हैं। हाँ, अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है, सिर्फ मोबाइल है, तो करने को तब भी कर सकते हैं, लेकिन तब आपके पास ऑप्शंस थोड़ी सी लिमिटेड हो जाएंगी। बट स्टिल आप उसको सीख के मे बी लैपटॉप का कुछ ना कुछ अरेंज करके आप इस काम को थोड़ा स्पीडीली कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं एक बिगिनर हूं, यूट्यूब पे मैंने आज तक काम नहीं किया, तो इज दिस मटीरियल फॉर मी, इज दिस यूट्यूब ऑटोमेशन थिंग फॉर मी? यस, आपके लिए तो बेसिकली ये कोर्स बनाया हुआ है कि आप एक बिगिनर हैं और आप इसको कैसे इजीली स्क्रैच से समझ के राइट अवे इंप्लीमेंटेशन की तरफ जा सकते हैं। ठीक हो गया। अब जो अगले क्वेश्चंस हैं कि इसमें मुझे इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए, रोज का टाइम कितना चाहिए, मुझे आखिर कितनी देर बाद रिजल्ट्स मिलना स्टार्ट होंगे, इसकी बात हम आगे वीडियो में लेटर ऑन करेंगे। फिर मूव करते हैं अपने अगले चैप्टर की तरफ, विच इज फ्रेमवर्क ऑफ यूट्यूब ऑटोमेशन। अब 4 चीजें मैंने आपको बताई थी, स्क्रिप्ट चाहिए होता है, वॉइस ओवर चाहिए होता है, विजुअल्स चाहिए होते हैं और थंबनेल चाहिए होता है। लेकिन इन 4 से पहले हमें 3 चीजें मजीद चाहिए। वो वन टाइम है, हमने उनको एक दफा देखना होता है। नंबर 1, किस फ्रेमवर्क में हमने एंटर करना है। तकरीबन 6 टोटल फ्रेमवर्क्स हैं, जिसमें से एक है यूट्यूब सर्च ऑटोमेशन, एक है ट्रेडिशनल यूट्यूब ऑटोमेशन, एक है यूट्यूब शॉर्ट्स ऑटोमेशन और 3 मजीद हैं। ये कैसे डिफरेंट है एक दूसरे से? ये डिफरेंट हैं ट्रैफिक सोर्सेज की वजह से। देखिए यूट्यूब पे आपने कभी सर्च करके कोई जाके वीडियो देखी है, फॉर एग्जांपल हाउ टू क्रिएट एन इंस्टाग्राम अकाउंट या हाउ टू डिलीट प्रोफाइल पिक्चर ऑन इंस्टाग्राम अकाउंट। ये वो वीडियो है जिसको जाके आपने सर्च में देखा। फिर कभी कोई ऐसी वीडियो भी होगी जो खुद आपके सामने आ गई। फॉर एग्जांपल आपका इंटरेस्ट था न्यूज के अंदर और जियो न्यूज की कोई वीडियो आपके सामने, नई वीडियो रैंडमली आ गई। ऐसा होता है, आपके साथ भी होता है, मेरे साथ भी होता है। तीसरी एक ट्रैफिक सोर्स है कि आप शॉर्ट्स को ऐसे स्क्रॉल करके चले जाते हैं, आप सर्च नहीं करते लेकिन शॉर्ट्स की फीड में जाके शॉर्ट्स को स्क्रॉल करते हैं। इसी तरह एक और भी है सजेस्टेड। आप एक वीडियो देख रहे होते हैं, आपको YouTube मजीद आगे अनलिमिटेड वीडियो सजेस्ट भी कर रहा होता है, तो आप उसमें से जाके भी कभी ना कभी कोई वीडियो देख लेते हैं। तो इस तरह से काफी डिफरेंट ट्रैफिक सोर्सेज हैं जिनको हम हिट करके एक डिफरेंट तरह की ऑडियंस को कैप्चर कर सकते हैं। इसी से मुख्तलिफ फ्रेमवर्क्स निकलते हैं, इसी से मुख्तलिफ वेज निकलते हैं कि हमने एक्चुअल में अपनी स्ट्रेटेजी क्या रखनी है और किस तरह से यूट्यूब इंप्लीमेंटेशन स्टार्ट करनी है। ठीक है, तो पहला है यूट्यूब सर्च ऑटोमेशन। ऐसी यूट्यूब ऑटोमेशन करना जिसमें आप सिर्फ और सिर्फ सर्चेबल टाइटल्स को हिट कर रहे हैं कि आपकी वीडियो को सिर्फ सर्च करके लोग पहुंचे, खुद यूट्यूब किसी के सामने आपकी वीडियो को ऐसे ना पहुंचाए। थोड़ा टेक्निकल लग रहा है लेकिन मैं आपको अभी, जैसे मैंने केस स्टडी दिखाई, बल्कि मैं आपको यहां पे जाके केस स्टडी भी दिखाता हूं। फॉर एग्जांपल जो टेक ट्यूटर है, दिस इज एंड अ रियल टाइम एग्जांपल ऑफ यूट्यूब सर्च ऑटोमेशन। इसकी जितनी वीडियोस हैं वो जाके हम सर्च करेंगे, खुद ही यूट्यूब हमें रिकमेंड ये आगे नहीं करेगा। अब ये जो वीडियोस हैं ये ब्राउज के थ्रू भी व्यूज लेंगी, यानी कि आपके सामने खुद भी यूट्यूब लेके आएगा अगर आपका कैट्स में इंटरेस्ट होगा, और मे भी कुछ आप जाके सर्च भी कर लें कि मेरा डॉग बीमार है, मुझे बताओ मैं क्या करूं। ठीक है, तो कुछ ना कुछ आप सर्च भी कर लेंगे। फिर हकीकत टीवी, इसको ज्यादातर जो व्यूज हैं वो आएंगे ब्राउज के थ्रू, क्योंकि आप जाके कभी भी खुद ये ऊपर यूट्यूब के सर्च बार में नहीं लिखेंगे कि मिसाइल्स एंड ड्रोन्स टारगेट शिप
बिलोंगिंग टू इसराइल, जिम शिपिंग, ये हम कभी सर्च नहीं करते, राइट? ये हमारे सामने खुद आती है। अगर हमारे इसमें इंटरेस्ट होता है हम इसको जाके क्लिक कर लेते हैं, ठीक है? तो इतना आपको थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस समझ में आ गया। तो जो वीडियो सर्च करके देखी जाती हैं उसको कहते हैं यूट्यूब सर्च ऑटोमेशन, और जो वीडियोस ब्राउज के थ्रू व्यूज लेके जाती हैं वो होती हैं ट्रेडिशनल यूट्यूब ऑटोमेशन। इन दोनों में मुख्तलिफ स्ट्रेटेजी है। यूट्यूब सर्च ऑटोमेशन में टोटली मुख्तलिफ हमें काम करना पड़ेगा। ट्रेडिशनल यूट्यूब ऑटोमेशन में ऑल टुगेदर निशेज ही डिफरेंट है और हमारी जो एक्शन प्लान है वो ही डिफरेंट है। फिर जो हमारा तीसरा फ्रेमवर्क है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, दैट इज यूट्यूब शॉर्ट्स ऑटोमेशन, और उसके बाद 3 मजीद हैं जो कि सीक्रेट हैं, और वो मैं अपने सिर्फ और सिर्फ जो मेरे क्लोज स्टूडेंट्स हैं, जो मेरी प्राइवेट कम्युनिटी के मेंबर हैं, उनको बताता हूं, ठीक है? तो लेकिन पहले 3 से भी बहुत ज्यादा काउंटलेस अपॉर्चुनिटीज आपके लिए ओपन हो सकती हैं, और उसमें भी आप बहुत फिट किस्म के पैसे कमा सकते हैं, राइट? फिर आते हैं अगले चैप्टर नंबर 4 पे। अगर अभी तक आपने फ्रेमवर्क फाइनल कर लिया है, उससे अगला स्टेप होगा निशेस को फाइनल करना। अभी आपकी स्क्रीन के सामने 50 निशेस आ रही हैं, जिसका आप स्क्रीनशॉट अभी अपने पास सेव रख सकते हैं, और इसमें से कोई ना कोई आप अपने लिए फाइनलाइज कर सकते हैं। इसके अंदर आपको ट्रेडिशनल यूट्यूब ऑटोमेशन वाली भी नजर आ रही है, इसके अंदर आपको यूट्यूब शॉर्ट्स ऑटोमेशन वाली भी नजर आ रही है, इसके अंदर आपको यूट्यूब सर्च ऑटोमेशन वाली भी नजर आ रही है। ये सारी ही निशेस अच्छी हैं, लेकिन नेवर एंटर इन अ बिग निश। ऐसा बिल्कुल नहीं करना हमने कि हम किसी बड़ी निश में चले जाएं, या इन 50 में से किसी एक निश में चले जाएं और हम समझें कि हमारा चैनल बहुत ज्यादा बूस्ट करेगा। नो, YouTube पे एक रूल वर्क करता है। देखें, या तो आप बहुत बड़ी मार्केट का एक छोटा सा पीस बन जाएं, या आप एक छोटी मार्केट का बहुत बड़ा एक पीस बन जाएं। तो इन दोनों में से आपके लिए क्या फायदेमंद है? मी एज अ कंटेंट क्रिएटर या एज अ यूट्यूब एक्सपर्ट मैं आपको ये बोलूंगा, एक छोटी सी मार्केट का अगर आप एक बड़ा जाइंट बन जाते हैं तो आपके लिए काउंटलेस अपॉर्चुनिटीज ओपन हो जाती हैं। आज अगर हम ट्रैवल निश में जाते हैं, ट्रैवल निश का हम जिस तरह सारे बड़े यूट्यूब चैनल्स कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं कि टॉप 10 locations to visit in Australia, top 10 places to visit in Germany, अगर आज आप ऐसा कंटेंट क्रिएट करेंगे, बिलीव मी और नॉट, आपको व्यूज नहीं आने वाले। करना क्या है, अभी उसके बारे में हम आगे बात करते हैं। देखिए, हमने ढूंढनी है सब निशेस। जैसे कि ट्रैवल है, ट्रैवल के अंदर 20 सब निशेस होंगी। जैसे कि हेल्थ है, हेल्थ के अंदर 20 सब निशेस होंगी। फॉर एग्जांपल फाइनेंस एक बेहतरीन किस्म की निश है, फाइनेंस पे आरपीएम बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर आप ऐसा चैनल बना लेंगे जिसमें आप इन्वेस्टमेंट्स के बारे में बात करें, उसमें आप रिटायरमेंट प्लान के बारे में बात करें, उसमें आप इंश्योरेंस की भी बात करें, उसी के अंदर आप मे बी क्रिप्टो की भी बात करें, उसी के अंदर आप स्टॉक मार्केट की भी बात करें, तो हमारा चैनल नहीं चल पाएगा ब्रदर। हमारा चैनल कैसे चलेगा कि हम एक डेडिकेटेड चैनल बनाएं, मे बी फॉर इन्वेस्टमेंट टिप्स फॉर 20 years old, यानी 20 से 29 साल जिनकी एज है उनके लिए इन्वेस्टमेंट टिप्स का सिर्फ हमारा चैनल हो। दैट्स इट, हम इसके अलावा और कोई बात नहीं करेंगे। या हमारा चैनल हो इन्वेस्टमेंट टिप्स फॉर 30s, मतलब जो लोग 30s की रेंज में है, 30 से लेकर 39 की एज में है, उनके लिए कोई इन्वेस्टमेंट टिप्स, ठीक है? इसमें काउंटलेस वीडियोस बन सकती हैं। ये पूरा का पूरा चैनल आपको होना चाहिए। नहीं तो आप बना लें इन्वेस्टमेंट टिप्स फॉर 40s, नहीं तो आप बना लें साइड हसल्स फॉर स्टूडेंट्स, नहीं तो आप बना लें रिटायरमेंट रिलेटेड कोई चैनल, ठीक है? कि रिटायर होना है तो यूं करना है, रिटायरमेंट पे इतने पैसे चाहिए तो ये कर लो, रिटायरमेंट पे घर बाय करना है तो आज ये कर लो। इस पे भी बहुत वीडियोस बन सकती हैं, क्योंकि गोरा बहुत ज्यादा कॉन्शियस होता है कि रिटायरमेंट के बाद मैंने क्या क्या करना है, अभी से उसकी प्लानिंग कैसे करूं, कौन से फंड्स में पैसे इन्वेस्ट करूं। तो अगर आपका इसमें इंटरेस्ट होगा, जिसके बारे में अभी हमने बात करनी भी है कि आपका इंटरेस्ट है, तभी उस फील्ड में जाएं, तभी उस निश में जाएं, वरना उसमें जंप इन करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अगली है सर्वाइविंग बैंक्रप्सी। बैंक्रप्सी से बचना है तो ये कर लो, बैंक्रप्सी में आ गए हो तो ये कर लो, बैंक्रप्सी से निकलना है तो ये कर लो। इसकी इतनी टिप्स हैं कि आपकी वीडियो आइडियाज कभी खत्म नहीं होंगे। फिर अगली एक सब निश हो सकती है बजटिंग, उससे अगली हो सकती है गेटिंग आउट ऑफ डेट। आप पे कर्जा है तो कर्जा कैसे चुकाना है, आप पे स्टूडेंट लोन है तो स्टूडेंट लोन कैसे चुकाना है, आप पे बिजनेस लोन है, बिजनेस लोन कैसे चुकाना है। काउंटलेस वीडियोस, राइट? फिर अगली सब निशेस फॉर हेल्थ निश, ठीक है? अब ऐसा हेल्थ का चैनल नहीं बनाना जिसपे आप न्यूट्रिशन की भी बात करें, जिसपे आप हार्ट की भी बात करें, जिसपे आप डायबिटीज की भी बात करें, जिसपे आप मे बी फिटनेस की भी बात करें, आप उस पे हर किस्म की बात करें, देसी अद्वियात की भी बात करें। नो, हम ऐसा चैनल बनाएंगे जो या तो सिर्फ और सिर्फ हार्ट हेल्थ पे कंटेंट क्रिएट करेगा, या तो सिर्फ और सिर्फ स्किन केयर पे बात करेगा, या तो सिर्फ और सिर्फ वेट लॉस पे बात करेगा, या सिर्फ और सिर्फ डायबिटीज, या सिर्फ होम रेमेडीज, या सिर्फ मोमी वेलनेस, या फिर पेन मैनेजमेंट,
कंटेंट या फिर हेल्दी डाइट्स या कुछ और, ठीक है। ये मैंने अगर 6, 7, 8 यहाँ पे लिख दिए हैं तो इसका मतलब नहीं है कि यहाँ पे हेल्थ निश की दुनिया खत्म हो रही है। नो, हेल्थ निश के अंदर कम से कम भी 50 सब निशेज एग्जिस्ट करती हैं और सारी की सारी सब निशेज हाई पेइंग हैं। सब पे ही आपको बहुत आउटस्टैंडिंग आरपीएम देखने को मिलेगा। ठीक हो गया, तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग गया कि मैंने 50 आपको निशेज दी, उनके अंदर आपने एक्सप्लोर करना है कि सब निशेज कौन सी हैं, ये सब निशेज कैसे निकालते हैं। इसके लिए आप चैट जीपीटी को यूज करें। चैट जीपीटी से जाकर पूछें कि मैंने एक निश फाइनल की है क्रिप्टो। अब क्रिप्टो के अंदर मैं ये नहीं चाह रहा कि मैं कुछ भी कंटेंट क्रिएट करूं, मुझे सब निशेज बताओ 50 क्रिप्टो से रिलेटेड जिन पे मैं कंटेंट बना सकता हूं। आपको 50 बताएगा। उन 50 को निकालने के बाद उसमें से आपको कोई पसंद 15 से 20 ही आएंगी। फिर उसको दोबारा बोलें कि मुझे अनदर 50 चाहिए, फिर उसको दोबारा बोलें मुझे अनदर 50 चाहिए, तो आपके पास एक सॉलिड 50 की लिस्ट बन जाएगी। फिर जो आगे मैं आपको एक क्राइटेरिया देने लगा हूं, उस क्राइटेरिया पे आप मैच करें कि कौन सी निश उस पर पूरा उतरती है और उस पर कंटेंट क्रिएट करना स्टार्ट कर दें। वो क्राइटेरिया क्या है? वो क्राइटेरिया ये है कि आपकी जो निश है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग होनी चाहिए, वो कोई वैल्यू क्रिएट करी होनी चाहिए इन द फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट, इन द फॉर्म ऑफ इंस्पिरेशन और इन द फॉर्म ऑफ एजुकेशन। यानी आपका कंटेंट देख के या तो कोई एजुकेट हो रहा हो, या तो कोई इंस्पायर हो रहा हो, या फिर वो कोई ना कोई एंटरटेन हो रहा हो। उसके बाद नंबर 2, उसमें आपका इंटरेस्ट हो। दिस इज हाईली हाईली इंपॉर्टेंट। अगर आपका सबसे पहला चैनल है तब तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि आपने वही निश फाइनल करनी है जिसमें आपको इंटरेस्ट है। हाँ, अगर आपका तीसरा, चौथा, 5वां चैनल है फिर आप इधर उधर जा सकते हैं, क्योंकि अब आपको YouTube के बारे में पता है। अगर आपका वेरी फर्स्ट चैनल है देन यू हैव टू फाइंड द निश जिसमें आपका इंटरेस्ट है, जिस तरह का कंटेंट आप खुद कंज्यूम करते चले आ रहे हैं, जिस तरह के निश के अंदर आपके पास राइट अवे 50 कंटेंट आइडियाज मौजूद हैं। उसके बाद अगला क्राइटेरिया ये है कि जिस निश में हम जा रहे हैं वहां पे कुछ ना कुछ ट्रेंड्स आते जाते रहने चाहिए। फिर अगला क्राइटेरिया ये है कि उसमें कुछ एवरग्रीन टॉपिक्स भी होने चाहिए जो कि हमें कंसिस्टेंट इनकम हमारे चैनल पे लाके दे सकें। फिर अगला क्राइटेरिया ये है कि जिस निश में हम जा रहे हैं उसका आरपीएम बिलो एवरेज नहीं होना चाहिए, एवरेज हो सकता है या अबव एवरेज हो सकता है। ऐसी कौन सी निशेज हैं ये भी आपको चैट जीपीटी बता देगा। अगर आपके पास 5-6 की लिस्ट होगी, आप उसको बताएंगे कि इसमें से मुझे हाई आरपीएम वाली बता दो, मिड आरपीएम वाली बता दो और लो आरपीएम वाली बता दो। लो आरपीएम वाली आप साइड पे कर देंगे और आपके पास बचेंगे सिर्फ वो जिनका आरपीएम हाई है या एवरेज है। ठीक है, फिर अगला जो क्राइटेरिया है वो ये है कि जिस निश में हम जा रहे हैं वहां पे एक्सटर्नल मोनेटाइजेशन की ऑप्शंस मौजूद होनी चाहिए। अभी ऊपर मैंने आपको कुछ स्लाइड्स में दिखाया कि YouTube से पैसे कमाने के सिर्फ एक तरीका नहीं है कि गूगल एडसेंस से पैसे कमा लो, बल्कि 9 तरीके हैं। तो आपने ऐसे निश में जाना है जहां पे कम से कम 3 से 4 तरीके एग्जिस्ट करते हो जिनसे आप पैसे कमा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप चले जाते हैं कि साथ भाई मुझे एनिमल्स बहुत ज्यादा पसंद है, उसमें मेरा इंटरेस्ट भी है और मैं एनिमल्स का कंटेंट देखता भी हूं और वो मैं क्रिएट भी कर सकता हूं। तो मुझे बताएं कि इस निश में एक्सटर्नल मोनेटाइजेशन की हमारे पास क्या ही ऑप्शन है। आप हाथी की वीडियोस लगा रहे हैं, उस पर ना एफिलिएट मार्केटिंग हो सकती है, ना कोई ब्रांड आप तक पहुंचेगा, ना आप अपनी कोई प्रोडक्ट या सर्विस बेच सकते हैं। गूगल एडसेंस से भी आरपीएम आपका काफी लो होगा। तो इस तरह के निशेस से हमने अवॉइड करना है। अगर हम क्रिप्टो के अंदर जाते हैं तो हम एफिलिएट मार्केटिंग भी कर सकते हैं, हम अपनी प्रोडक्ट या सर्विस भी बेच सकते हैं, हम ब्रांड स्पॉन्सरशिप भी कर सकते हैं, हम गूगल एडसेंस से भी हाईएस्ट आरपीएम कमा सकते हैं। तो इस तरह से आपने यूं चीजों को एनालाइज करना है, राइट। अब चलते हैं अगले चैप्टर पे एंड दैट इज कीवर्ड रिसर्च। अब अगली स्लाइड देख के आपको पता चल जाएगा कि मैं वाकई जेन्युइनली आई मीन इट कि दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जब हम अपनी कंटेंट क्रिएशन जर्नी की तरफ जाते हैं। कीवर्ड 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 कीवर्ड, दिस इज द ओनली थिंग जो आपके चैनल को डिस्ट्रॉय कर सकता है एंड मे बी आपके चैनल को लीड कर सकता है, जैसे स्लाइड्स में लिखा हुआ है, टुवर्ड्स बैड एसईओ स्कोर, टुवर्ड्स लो सीटीआर। सीटीआर हम कहते हैं क्लिक थ्रू रेट, यानी कि कितने लोगों को यूट्यूब ने हमारी वीडियो दिखाई, उसमें से कितने लोगों ने उस पर क्लिक किया। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मेट्रिक। अगर हमारा सीटीआर लो होगा तो हमारे इंप्रेशंस लो होंगे, हमारी रीच कम होगी, हमारा चैनल मे बी डेड होने की पोजीशन में आ जाए। थोड़ा सा टेक्निकल है लेकिन चलें, अगर आप लोगों को मजा आ रहा है तो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर देता हूं कि सीटीआर ये होता है कि जब आप यूट्यूब की ऐप ओपन करते हैं आपके सामने कुछ वीडियोस आ जाती हैं, आपको यूट्यूब ने वो वीडियो दिखाई बट यू चोज्ड कि आप उस पर क्लिक नहीं कर रहे, तो उसका जो सीटीआर है वो थोड़ा सा लो हो जाएगा। यानी यूट्यूब ने दिखाया तो सही लेकिन उसने क्लिक नहीं किया अगले बंदे ने, तो 100 लोगों को दिखाया मिसाल के तौर पे 10 लोगों ने क्लिक किया तो 10% हमारा सीटीआर हो जाएगा। 100 लोगों को दिखाया एक बंदे ने क्लिक किया, दैट मींस के 1% हो जाएगा। तो अच्छा सीटीआर क्या होता है, बुरा सीटीआर क्या होता है? अगर आपका सीटीआर 10% या उससे अबव है तो ये बहुत फिट सीटीआर है। अगर आपका सीटीआर 8 से 10 पे है तो ये मुनासिब है, एवरेज है। लेकिन अगर 8 से कम है ना तो हमें इसको इंप्रूव करने की बहुत ज्यादा कोशिश अभी करनी है।
लेकिन अगर आपका टाइटल ही खराब होगा तो आप जो मर्जी कर लें, आपका CTR इंक्रीज नहीं कर सकता। CTR इंक्रीज नहीं करेगा तो आपकी वीडियो को रीच नहीं मिलेगी, इंप्रेशंस नहीं मिलेंगे और इवेंचुअली आपकी वीडियो वायरल जाने का 0 चांस है। आपको इसकी इंपॉर्टेंस का इस बात से कंफर्म मैं कर देता हूं। देखें, मुझे अगर 10 लोग अप्रोच करते हैं कि साथ भाई मेरे चैनल का ऑडिट करें, मुझे बताएं कि मेरे चैनल में क्या कमी है, क्या कोताही है, अप्रोच करते हैं, मैसेंजर पे करते हैं, मेंटोगा पे मीटिंग बुक कर लेते हैं, 1-to-1 कंसल्टेशन ले लेते हैं, या जो हमारा ऑनलाइन कोर्स है उसमें आके कुछ स्टूडेंट्स अगर ऑडिट अपना करवाते हैं, तो मैं बताऊं कि 10 में से मिनिमम भी 8 लोग ऐसे होते हैं जो बैड टाइटल्स पे काम कर रहे होते हैं। और मेरी सजेशन उन सबको यही होती है कि भाई टाइटल्स अपने ठीक करो। टाइटल्स जब तक ठीक नहीं होंगे कैसे आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपको इस पे व्यूज आएंगे, आपकी वीडियोस वायरल जाने का चांस है। तो आप इससे अभी से सीख लें कि आपने जितना टाइम वीडियो क्रिएशन के लिए सोचा हुआ है, 2 दिन 3 दिन, तो आप कम से कम आधा दिन एक अच्छा टाइटल फाइंड आउट करने में लगाएंगे, तभी जाके अगली वाली जो आपकी मेहनत है वो वर्थ इट साबित होगी। सो अब हमें अच्छा टाइटल सिलेक्ट करने के लिए टूल्स कौन से चाहिए, उसके लिए आपने नंबर 1 एंड दी मोस्ट इंपॉर्टेंट वो है हमारा जो सेकंड नंबर पे लिखा हुआ है यूट्यूब सर्च बार। ये तो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, इसको यूज कैसे करना है ये आपको अच्छा आना चाहिए। ये भी मैं आपको समझा भी देता हूं कि हमने कैसे यूज करना है, इसका एक ओवरव्यू सब दे देता हूं। नंबर 2 एंड अगेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज vidIQ। vidIQ टूल इज सुपर अमेजिंग अगर आपको इसको यूज करना आता है। अगर नहीं भी आता, सिर्फ एक दफा इस पे अकाउंट बनाएं, अकाउंट बना के कुछ 2-4 टाइटल सर्च करें, क्रिप्टो सर्च कर लें, मे बी आप इस पे स्टॉक मार्केट सर्च कर लें, आप इस पे मेक मनी ऑनलाइन सर्च कर लें, आप इस पे हेल्थ एंड फिटनेस सर्च करें, कुछ ना कुछ सर्च करें जाके। वो आपको जिस तरह से आपको एनालिटिक्स उसका देगा कि इस पे इतना स्कोर है, इतना इसका कंपटीशन है, इतना इसका सर्च वॉल्यूम है, इससे रिलेटेड लोग क्या सर्च कर रहे हैं, आप क्या सर्च कर सकते हैं, ये सारी चीजें आपने एक्सप्लोर करनी है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा vidIQ का, उस पर जाके अकाउंट बनाएं और जाके ये सारी चीजें आप समझें। ठीक है, पहली चीज। उसके बाद जो अगला टूल हम यूज कर सकते हैं दैट इज गूगल कीवर्ड प्लानर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हमें कहीं ना कहीं आरपीएम का भी अंदाजा हो जाता है कि कौन सा कीवर्ड यूज करूं तो मेरी इनकम ज्यादा हो जाए और कौन सा कीवर्ड यूज करूंगा तो मेरी इनकम कम हो जाएगी। तो ये भी एक बहुत अच्छा टूल है, फ्री है, आप जाके इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। फिर आता है एक बहुत ही फेमस टूल विच इज ChatGPT। लेकिन एज अ बिगिनर मैं आपको ये बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप ChatGPT पे जाएं। हाँ, जब आपको अच्छे टाइटल बुरे टाइटल में पहचान हो जाए, कम से कम आपने 50 वीडियोस अपने चैनल पे रिकॉर्ड करके डाल दी हो और आपको पता चल जाए कि अच्छा टाइटल ये होता है, बुरा टाइटल ये होता है, तब मैं आपको कहूंगा कि आप ChatGPT को यूज करें। वरना आपने ChatGPT से टाइटल्स अभी इनिशियली एज अ बिगिनर तो बिल्कुल भी नहीं लिखवाने, क्योंकि वो इतने अच्छे नहीं होते, इतने क्वालिटी के नहीं होते। उसके बाद एक अच्छा टूल है दैट इज हेडलाइन एनालाइजर। बिलीव मी, ये मैं खुद भी यूज करता हूं और ये भी बहुत मजे के आपको टाइटल्स देता है जो आपको अच्छी इंगेजमेंट लाने में हेल्प आउट करते हैं। फिर अच्छे टाइटल कहां से मिल सकते हैं? एग्जिस्टिंग वीडियोस ऑन यूट्यूब। दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि जो वीडियोस आप देख रहे हैं कि एक ऐसा चैनल है जिसपे 50,000 सब्सक्राइबर्स हैं और उसकी वीडियो पे व्यूज आ चुके हैं 2 लाख, 5 लाख, 3 लाख, तो दैट मीन्स कि कुछ तो उसकी वीडियो में था, तभी जाके इसकी वीडियो पे 2 लाख व्यूज आए हैं। लेकिन अगर ऐसा चैनल है जिसपे सब्सक्राइबर्स हैं 5 मिलियन, तब उसकी वीडियो पे 2 लाख व्यूज आए हैं, तो वो अच्छा टाइटल नहीं है। ठीक है, गॉट माय पॉइंट कि जितने सब्सक्राइबर्स होंगे उसके मल्टीप्लाई बाय 3 और मल्टीप्लाई बाय 4 अगर किसी टॉपिक पे व्यूज आ गए हुए हैं, दैट मींस कि वो टॉपिक बड़ा अच्छा है, उसको एज इट इज उठा लें। किसी का कॉपी करने से टाइटल आपकी वीडियो पे कोई स्ट्राइक नहीं आती, कोई मसला नहीं आता। चलें, अगर आता भी होता तो YouTube पे जाके सर्च करें हाउ टू क्रिएट अ YouTube चैनल। इसको देख के आपको आइडिया होगा कि इस कीवर्ड पे या इस टाइटल पे कोई YouTube पे एक वीडियो बनी हुई है या हजारों वीडियोस बनी हुई है या लाखों वीडियोस बनी हुई हैं। डेफिनेटली इस पे लाखों वीडियोस बनी हुई हैं, क्योंकि टाइटल सेम हो सकता है। हाउ टू टाई अ टाई। अब ये एक ऐसा टॉपिक है जिसपे मैं भी वीडियो बना सकता हूं, जिसपे आप भी वीडियो बना सकते हैं, जिसपे हजारों और लोग वीडियोस बना सकते हैं। तो टाइटल कॉपी करने से कभी भी स्ट्राइक नहीं आती। जो वीडियो एग्जिस्टिंग है यूट्यूब पे और अच्छे व्यूज लेके जा चुकी है थोड़े सब्सक्राइबर होने के बावजूद, दैट मीन्स कि उसका टाइटल हमने उठाना है। अगर एक ऐसा चैनल है जिसपे 2000 सब्सक्राइबर्स है लेकिन उसकी वीडियो में व्यूज आ गए 10,000, वो भी बहुत अच्छा टाइटल है। लेकिन अगर 1 लाख सब्सक्राइबर वाला चैनल है और उसको 10,000 व्यूज आए हैं, तो दैट मीन्स वो अच्छा टाइटल नहीं है।
ठीक है, आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि किस तरह से आपने अच्छा टाइटल निकालना है। अब जो सबसे पहली चीज थी, जो मैंने आपको कहा था कि मैं एक आधा आपको दिखा भी दूंगा, तो वो मैं आपको जाके YouTube पे दिखाता हूं कि हमने अच्छा टाइटल कैसे निकालना होता है। अभी मेरे माइंड में अगर आ रहा है कि मैंने एक वीडियो बनानी है कि मैं Instagram पे अपनी प्रोफाइल पिक्चर कैसे रिमूव करूं, तो मैं इसका ये भी टाइटल रख सकता हूं, Instagram पे डीपी कैसे चेंज करें, Instagram की डीपी बदलूं कैसे, इंस्टाग्राम की डीपी ऐसे बदलो। ठीक है, ये टाइटल्स कुछ आपके ज़हन में आ सकते हैं, लेकिन मैंने ऐसा कोई टाइटल नहीं रखना। मैंने यूट्यूब सर्च बार को जाके यूज करना है और यहाँ पे लिखना है इंस्टाग्राम की डीपी। अब देखें, मैं ये भी तो लिख सकता इंस्टाग्राम की डीपी चेंज ऐसे करो, इंस्टाग्राम की डीपी यूं बदली जाती है। ठीक है, तो मैं आई एम जस्ट गिविंग एज एन एग्जांपल कि ऐसे आपने खुद से कुछ नहीं लिखना जो यूट्यूब पे सर्च ऑलरेडी किया जा रहा है। ये वो तमाम रिजल्ट्स हैं जो यूट्यूब पे लोग आके सर्च कर रहे हैं। जो टॉप पे है वो सबसे ज्यादा सर्च हो रहा है, जो सबसे नीचे है वो सबसे कम सर्च हो रहा है, बट स्टिल सर्च हो रहा है। तो आप इसमें से कोई भी ऐसा उठा सकते हैं और अपनी वीडियो पे जाके उसका टाइटल पेस्ट कर सकते हैं। सो इस तरह से बहुत से तरीके हैं जो कि आपको मैंने अपने चैनल पे भी बताए हुए हैं। आप यहाँ पे आके अगर सर्च करेंगे साद राशिद, तो ये भी मेरा चैनल है और यहाँ पे वेलकम टू दी 45 वीडियोस मिल जाएंगी, चीजें सीखने को मिल जाएंगी। एंड फॉर एग्जांपल 5 फेसलेस यूट्यूब चैनल आइडियाज फॉर लेजी पीपल। तो दुनिया फायदा उठा रही है, आप भी आके यहाँ से फायदा उठा सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद हमने अगली चीज ये समझ ली कि बुरा टाइटल कहाँ पे हम लेके जा सकते हैं, तो इसको यहाँ पे क्लोज करते हैं। सिर्फ आज की इस 1 घंटे की मास्टर क्लास का मकसद ये है कि आप लोगों को चीजों की समझ आ जाए, आपको ये पता चल जाए कि क्या इंपॉर्टेंट है, क्या रियलिटी है, क्या मिथ है, किस तरह से मैंने चलना है। और उसके बाद डेफिनेटली एक एक चीज आपका टेक्निकल नॉलेज मांगती है। कीवर्ड रिसर्च के ऊपर मैं 2 घंटे की वीडियो बना सकता हूं, लेकिन हम उसको इसमें इंटीग्रेट ऑब्वियसली नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दिस वीडियो इज ऑल अबाउट यूट्यूब ऑटोमेशन बिजनेस। फिर अगला चैप्टर आता है, और उससे पहले कोई आपके माइंड में कोई एम्बिग्यूटी है तो उसको डिस्कस कर लेते हैं। मे बी अब आपके माइंड में कोई एम्बिग्यूटी आ रही होगी कि साथ भाई ये बिजनेस बहुत ज्यादा टाइम ले जाएगा, या आप उल्टा सोच रहे होंगे कि साथ भाई हो सकता है आज मैं इसको स्टार्ट करूं तो अगले महीने मेरे पास पैसे आ जाएंगे। यू बोथ आर थिंकिंग इन एन एक्सट्रीम। हमने क्या करना है, एक माइंड बनाना है कि यहाँ पे हमें ऑन एवरेज 6 महीने लग सकते हैं, 6 से 12 महीने लग सकते हैं इफ वी आर अ बिगिनर। अगर हम एक्सपर्ट हैं, 1-2 चैनल 3 चैनल हमारे हाथ से पहले गुजरे हुए हैं, बेशक सक्सेसफुल थे या अनसक्सेसफुल थे, तो तब हो सकता है कि आपके 4 से 6 महीने लगे। लेकिन ऑन एवरेज आप यही समझें कि 6 से 12 महीने में आपको यूट्यूब की इनकम आना स्टार्ट हो सकती है। अगर इससे लेट हो रही है देन डेफिनेटली आप सही मेंटोरशिप नहीं ले रहे, आप सही बंदे से गाइडेंस नहीं ले रहे, आप सही क्वेश्चंस नहीं आस्क कर रहे, आप सही स्ट्रेटजीज को फॉलो नहीं कर रहे। उसके बाद लेट्स मूव फॉरवर्ड टू आवर चैप्टर नंबर 6 व्हिच इज स्क्रिप्ट राइटिंग। तो स्क्रिप्ट कहां से लिखवाना है, या तो हम खुद लिख सकते हैं या जो टूल्स अभी आपको सामने नजर आ रहे हैं, इन टूल्स को यूज करके आप अच्छा स्क्रिप्ट लिखवा सकते हैं। चैट जीपीटी जिसको आप जानते हैं, चैट जीपीटी 3.5 भी आप यूज कर सकते हैं एंड 4.0 भी आप यूज कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन योर बजट। अगर आपके पास बजट है तो 4.0 की सब्सक्रिप्शन आप ले लें, वरना 3.5 भी आपको हेल्प आउट कर सकता है। लेकिन अगली स्लाइड देखे बगैर अभी जाके चैट जीपीटी स्क्रिप्ट नहीं लिखवाना। ठीक है, उसके बाद जेमिनाई एक टूल है गूगल का, इसको हम यूज कर सकते हैं। इंटरनेट पे बहुत से ब्लॉग्स पड़े हुए हैं, एज इट इज किसी ब्लॉग को नहीं उठाना, रिफ्रेश करेंगे किसको यूज करके, क्विलबोर्ड को यूज करके या चैट जीपीटी को यूज करके, और उससे भी हम अपना एक पूरा स्क्रिप्ट तैयार कर सकते हैं। एंड एग्जिस्टिंग वीडियोस ऑन यूट्यूब, अगेन यूट्यूब पे जो वीडियो अच्छा परफॉर्म की हुई है उसका जाकर स्क्रिप्ट ओपन करें। अब स्क्रिप्ट राइटिंग की तरफ जाने से पहले गोल्डन रूल को समझ लें। गोल्डन रूल ये है कि जब भी आप कहीं से भी स्क्रिप्ट लिखवाएंगे, चैट जीपीटी को यूज करें, जेमिनाई को यूज करें, और उसको जाके बोल रहे हैं कि हेलो चैट जीपीटी प्लीज गिव मी अ स्क्रिप्ट अबाउट top 10 luxury hotels in Dubai. This is my video topic and please write down a script for me. तो वो आपको इतना बोरिंग स्क्रिप्ट निकाल के देगा, इतना आपको कंफ्यूज कर देगा कि आपको समझ नहीं आएगी कि यार इसको यूज कैसे करना है। तो सबसे पहले आपने चैट जीपीटी को यही यकीन दिलाना है कि यू आर एन एक्सपर्ट स्क्रिप्ट राइटर। मैं टॉप 10 लग्जरी होटल्स इन दुबई पे वीडियो बनाना चाह रहा हूं, उसके लिए मुझे सबसे पहले एक आउटलाइन प्रोवाइड करो। वो आपको आउटलाइन देगा 10 पॉइंटर की, 11 पॉइंटर्स की। ठीक है, सबसे पहले वो बोलेगा कि आपने हुक देनी है, फिर अगला पॉइंट होगा कि आपने अपना इंट्रोडक्शन करवाना है, फिर अगला पॉइंट ये होगा कि टॉपिक को इंट्रोड्यूस करवाना है, फिर अगला पॉइंट ये होगा कि आपने प्रॉब्लम पे बात करनी है, फिर उससे अगला पॉइंट, फिर उससे अगला पॉइंट। ठीक है, तो वो आपको एक आउटलाइन प्रोवाइड कर देगा। फिर ईच एंड एवरीथिंग, फॉर एग्जांपल सबसे पहले उसने बोला कि आपने हुक देनी है, तो आप उसको बोलो कि ठीक है प्लीज प्रोवाइड मी अ हुक
इन अ पैराग्राफ फॉर्म जो कि इजी टू अंडरस्टैंड हो, जिसके अंदर डिफिकल्ट वोकेबलरी नहीं होनी चाहिए और वो इजीली सबको समझ में आ जाना चाहिए। ये जब सारी प्रॉम्प्ट आप चैट जीपीटी को देंगे तो वो आपको एक खूबसूरत सा, डिसेंट सा, इजी सा एक हुक निकाल के दे देगा। उसको जाके आप पेस्ट करेंगे अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे। फिर अगला जो पॉइंटर होगा कि अब आप अपने चैनल का इंट्रोडक्शन करवाएं, वो आप चैट जीपीटी को बता चुके होंगे कि मेरे चैनल का ये नाम है, वो उससे रिलेटेड भी आपको मजीद 4-5-6 लाइंस प्रोवाइड कर देगा। फिर आप उससे अगली जो आपका पॉइंटर होगा, आप वो अगेन चैट जीपीटी को कहेंगे कि अच्छा मुझे अब इस पे लिख के दो। फिर आप उसको उठा के जाके वहां पे पेस्ट कर देंगे। मेक श्योर कि जहां पे आपको लगे कि नहीं ये अच्छा नहीं लिख रहा, वहां पे आप उसको टोकेंगे चैट जीपीटी को कि ये इतना अच्छा नहीं है, ये इतना अपीलिंग नहीं है, ये इतना इंटरेस्टिंग साउंड नहीं कर रहा, प्लीज रीराइट इट, इसको इंटरेस्टिंग कर दो, इसको ऐसे कर दो, वैसे कर दो। आपने इतनी इनपुट अपनी रखनी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ जाके लिखा प्लीज प्रोवाइड मी अ स्क्रिप्ट अबाउट दिस इज दिस, और जो स्क्रिप्ट निकल के आया आगे जनाब जी आपने उस पर वीडियो बना दी। नो, दिस इज नॉट गोना वर्क दिस वे। सो गोल्डन रूल क्या है कि आपने खुद की इनपुट डालनी है, आपने एक आउटलाइन बनवानी है, चीजों को खुद मैयर करना है, देखना है क्या अच्छा जा रहा है, क्या बुरा जा रहा है, और एंड पे कुछ ना कुछ आपने खुद से भी ऐड या रिमूव कर देना है। ज्यादा टाइम टेकिंग नहीं है स्क्रिप्ट राइटिंग सीखने में, मैक्सिमम आधा घंटा पौना घंटा चाहिए, और उसके बाद आप एक अच्छा स्क्रिप्ट में भी लिख सकते हैं। फिर जितनी प्रैक्टिस करते रहेंगे उतना आपका हाथ सीधा होता चला जाएगा। अब आप कहेंगे कि साथ में फिर चैट जीपीटी का क्या फायदा? देखें, चैट जीपीटी आने से इतना फायदा जरूर हो गया कि अगर आप 4-5 चैनल्स मैनेज करते हैं तो आपने जहां 2 या 3 स्क्रिप्ट राइटर्स हायर करने थे, वहां एक ही बंदा आपका सारा काम करा सकता है। लेकिन ह्यूमन इनपुट खत्म नहीं हुई। ऐसा नहीं है कि अब एआई आ गई है तो अब हमें बंदों की जरूरत नहीं है। नो, हमें बंदों की जरूरत है, लेकिन कम बंदों की जरूरत है और स्मार्ट बंदों की जरूरत है। ठीक हो गया? तो यहाँ पे स्क्रिप्ट को करते हैं खत्म। अब मूव करते हैं अगले टॉपिक पे, एंड दैट इज वॉइस ओवर। बहुत से लोगों के दिमाग में क्वेश्चन चल रहे होंगे कि अब आया ना असल मजा, अब आई ना वो बात जिसके बारे में मुझे कोई मेरा दोस्त कोई चीज कहता है, दूसरा दोस्त मुझे कुछ आगे कहता है, कोई मुझे कहता है एआई वॉइस ओवर मोनेटाइज नहीं होता, कोई कहता है कि रियल ह्यूमन वॉइस ओवर चाहिए तभी जाके आपका जो है ना कंटेंट मोनेटाइज होगा। तो इस चैप्टर में हम इन मिथ्स को भी डील करेंगे और साथ में कुछ टूल्स को भी डिस्कस करेंगे, राइट? तो सबसे पहले देख लेते हैं ह्यूमन वॉइस ओवर यूज करना है या एआई। एआई कोई इसमें शक नहीं है कि एआई वॉइस ओवर्स मोनेटाइज होते हैं। एआई वॉइस ओवर्स को यूट्यूब कुछ नहीं कहता, आज भी कुछ नहीं कह रहा, एंड मोस्ट लाइकली आगे भी कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि दौर ही अब इसका है। बहुत दुनिया एआई पे शिफ्ट हो चुकी है। अब यूट्यूब को एटलीस्ट अब आके एक्सेप्ट करना ही होगा कि यस, ऑडियंस इस तरह का कंटेंट भी देखती है, तो चलो इसमें कोई मसला नहीं है। अब अगर तो ह्यूमन पॉसिबल रहा है आपके लिए, अगर तो आपका कोई बहन भाई, कोई बहुत करीबी दोस्त, कोई रिश्तेदार, कोई जानने वाला, अगर तो ऐसा है जिसका वॉइस ओवर इंग्लिश एक्सेंट में है, ब्रिटिश एक्सेंट में है या अमेरिकन एक्सेंट में है और बहुत फ्लुएंट है, फॉर एग्जांपल वो कोई सॉफ्टवेयर हाउस में कोई क्लाइंट्स के साथ डीलिंग है उसकी, या मे बी वो किसी कॉल सेंटर में है, वहां पे भी क्लाइंट्स के साथ डीलिंग है, तो तब जाके आप ह्यूमन को प्रेफर कर लें। लेकिन फाइवर पे जाके डॉलर्स में किसी को पे करना, कोई बहुत महंगा बंदा जाके हायर करना, इसको मैं प्रेफर नहीं करूंगा। अगर कोई बहुत करीबी है तो ह्यूमन वाला करवा लें, अगर कोई नहीं है तो चुपचाप जाके एआई से करवा लें, इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है, राइट? अब आपका क्वेश्चन आएगा कि अच्छा फिर मैं कहां से करवाऊं, मैं कौन से सॉफ्टवेयर को यूज करूं? तो ये आपके सामने पूरी लिस्ट है और इसके अंदर भी हमें थोड़ा सा सिलेक्ट करना होगा कि कौन से वॉइस ओवर आर्टिस्ट ऐसे हैं जो ह्यूमन साउंडिंग है और कौन से ऐसे हैं जो एआई साउंडिंग है। यानी एआई वॉइस ओवर होना चाहिए लेकिन लगना ऐसा चाहिए कि ये कोई इंसान है, तो तब जाके आपकी बात बनेगी। अब ये पर्टिकुलरली आर्टिस्ट कौन से हैं वो मैं आपको बता देता हूं कि आपने कहां से चेक करना है। आप यहां पे आएंगे, आप यहां पे आके लिखेंगे साद राशिद एआई वॉइस ओवर, तो आपके सामने एक ये वीडियो आएगी जिसके अंदर मैंने 10 वॉइस ओवर आर्टिस्ट के नाम आपको दे दिए हैं। यानी कि सॉफ्टवेयर के अंदर भी मल्टीपल आर्टिस्ट होते हैं, उन आर्टिस्ट में से किस आर्टिस्ट को यूज करना है वो मैंने आपको इस वीडियो में दे दी हैं, तो वो आप यहाँ पे आके सर्च कर सकते हैं। ठीक हो गया? तो ये 5 मैंने आपको टूल्स दिए हैं। 11labs.io जो कि सबसे ज्यादा प्रेफरेबल है, सबसे बेस्ट है, फिर muff.ai, lovo.ai, play.ht, wellsetlabs.com। इनमें से कोई भी अगर आपको सब्सक्रिप्शन वाइज सूट करता है तो इसमें से किसी की भी आप सब्सक्रिप्शन बाय कर सकते हैं। ऑलराइट, यहाँ पे हमारा वॉइस ओवर वाला चैप्टर क्लोज होता है। फिर आते हैं अब हम वीडियो एडिटिंग की तरफ। अब इस चैप्टर के अंदर हम ये समझ लेते हैं कि हमने वीडियो एडिट करनी कैसे है, क्या उसमें वैल्यू एडिशन करनी है, हमने मटेरियल उठाना कहां से है, कहां से कॉपीराइट फ्री मटेरियल हमें मिलेगा जो हम अपनी वीडियोस में एज अ विजुअल यूज कर सकते हैं, फिर कौन से ऐसे टूल्स हैं जिन टूल्स पे हम वीडियो एडिट कर सकते हैं, यानी वीडियो एडिटर्स की मैं बात कर रहा हूं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने कॉपीराइट फ्री मटेरियल उठाना कहां से है। नंबर 1, स्टोरी ब्लॉग्स,
बेस्ट प्लेटफॉर्म है और बहुत ही सस्ता है, शेयर्ड बेसिस पे भी मिल जाता है। कहां से मिलेगा शेयर्ड बेसिस पे? फेसबुक पे आएंगे, फेसबुक पे आके सर्च करेंगे यूट्यूब ऑटोमेशन पाकिस्तान, एक कम्युनिटी होगी जिस कम्युनिटी के अंदर बहुत से ट्रस्टेड सेलर्स मौजूद हैं, वहां से आके आप इसको बाय कर सकते हैं। इन्वेटो एलिमेंट्स ये भी बहुत अच्छा है, मोशन अरे ये भी बहुत अच्छा है। ये तीनों पेड हैं, जो शुरू वाले तीन मैंने आपको बताए ये पेड हैं। फिर pexels.com, pixabay.com, unsplash ये तीनों फ्री हैं। कैनवा प्रो भी बहुत सस्ता आपको मिल जाता है। गेम्स ऑन इंटरनेट, अब गेम्स ऑन इंटरनेट से मेरा मुराद ये है कि अगर आप फिटनेस पे कंटेंट बना रहे हैं, आपको एनिमेशन नहीं मिल रही, तो कुछ गेम्स की आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, स्क्रीन रिकॉर्डिंग आप करके उससे आप विजुअल दे सकते हैं अपनी ऑडियंस को। सही है, हेलीकॉप्टर की कोई शॉट चाहिए, कोई स्पेस की कोई शॉट चाहिए, हो सकता है वो इंटरनेट पे और किसी जगह ना हो, बल्कि वो आपको मिल जाए आसानी के साथ किसी गेम के अंदर। सही है। अब यहाँ पे मैं वैसे एक और ऐड करना चाहूंगा, जो कि मैं कैसे भूल सकता हूँ, यूट्यूब का अपना कंटेंट भी हम यूज कर सकते हैं, जो यूट्यूब का क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस वाला कंटेंट होता है, जो कि मैं आपको यहाँ सर्च करके दिखा भी देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने आके लिखा टेक्नोलॉजी सर्च करके मैंने यहाँ फिल्टर लगाया। फिल्टर लगाने के बाद मैंने यहां से सर्च किया क्रिएटिव कॉमन। अब ये जितना कंटेंट मेरे सामने आ रहा है, ये किसी की मलकियत नहीं है, ये ओपन टू यूज है, इसको हम आसानी के साथ अपनी वीडियोस में यूज कर सकते हैं। सही है, लेकिन किस चीज का ख्याल रखना है वो अभी मैं आपको बता देता हूं। फिर सोरा AI, अब सोरा AI क्या है वो भी आपको थोड़ा सा दिखा देता हूं। सोरा AI इज बेसिकली अ प्लेटफॉर्म जो कि निकाला है ओपन AI ने, और ओपन AI ने बताया है कि हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म लेके आ रहे हैं जिसको आप ऐसे प्रॉम्प्ट देंगे, अ स्टाइलिश वुमन वॉक्स डाउन अ टोक्यो स्ट्रीट फिल्ड विद वार्म ग्लोइंग नियॉन एंड एनिमेटेड सिटी साइनेज, तो वो आपको ऐसी वीडियो बना के दे देगा। अब जिस टाइम पे ये कोर्स रिकॉर्ड हुआ है, इस टाइम तक तो सोरा अभी नहीं आया, लेकिन सून ये आपके सामने होगा एंड डेफिनेटली ये पेड होगा। तो बट स्टिल जो लोग अफोर्ड कर पाएंगे उनके लिए ये बेस्ट प्लेटफॉर्म है। ठीक है, हिस्टोरिकल फुटेज ऑफ कैलिफोर्निया ड्यूरिंग द गोल्ड रश, आप देखें कि क्या बेहतरीन वीडियो इसने आपको निकाल के दी है और आपके सारे मसाइल का इसने हल कर दिया। आपने कुछ भी क्रिएटिव जनरेट करना है, आप सिर्फ यहाँ पे प्रॉम्प्ट डालेंगे, आपके सामने रियलिटी बेस्ड एक वीडियो आ जाएगी और वो आपकी वीडियो होगी। यानी कि फॉर एग्जाम्पल मैंने ये वीडियो क्रिएट की है ना, मैं चाहता हूं कि ये यूनिक हो, तो इसमें से मैं इसको बोल दूंगा कि ये पानी ब्लू के बजाय ग्रीन कर दो। तो हो सकता है किसी ने ग्रीन ना करवाया हो, मैंने ब्लू करवा लिया, किसी ने ग्रीन करवा लिया और किसी के ज़हन में ये प्रॉम्प्ट आई नहीं, हो सकता है किसी के भी आज तक नहीं आई। तो ये पीस सिर्फ और सिर्फ मेरा है जो यूट्यूब पे जा रहा है। तो ये एक बहुत ही माइंड ब्लोइंग चीज आने वाली है यूट्यूब पे, जो अभी फिलहाल लॉन्च नहीं हुई, लेकिन सून ये लॉन्च हो जाएगी। सो बेसिकली ये सारी ऑप्शंस हैं जिनको यूज करके आप ऐसे ग्राफिक्स लेके आ सकते हैं, जो ग्राफिक्स आप अपनी ऑडियंस को दिखा के बगैर अपना फेस लेके आए पैसे कमा सकते हैं, राइट। फिर टूल्स हैं वीडियो एडिटिंग के कौन से? कैपकट, वेरी फेमस, वेरी इजी टू यूज एज अ बिगिनर। आज अगर आप कैपकट इंस्टॉल करते हैं अपने मोबाइल पे या अपने लैपटॉप पे, तो आपको मैक्सिमम 1 दिन लगेगा इसको समझने में, और वो भी हाथ सीधा करने में टाइम लगेगा। कॉम्प्लेक्स इसके अंदर कुछ भी नहीं है, इट्स एक्सट्रीमली इजी, और इतना इजी है कि मैं भी यही यूज करता हूं। मुझे कोई कैमटेशिया अब यूज करने की आदत नहीं रही, फिल्मोरा यूज करने की आदत नहीं रही, प्रीमियर प्रो मैंने वैसे कभी यूज किया भी नहीं। पिक्ट्री एक बहुत अच्छा AI सॉफ्टवेयर है, इनवीडियो एक AI सॉफ्टवेयर है, लेकिन इनको अभी आपने यूज नहीं करना अगर आप एक बिगिनर हैं, बिल्कुल यूज नहीं करना अगर आपको इनके बारे में नहीं पता, क्योंकि जब आप इनको यूज करके कंटेंट क्रिएट करेंगे AI के थ्रू, तो आपको रीयूज कंटेंट का मसला आ सकता है, क्योंकि अभी आपको इतना आइडिया नहीं है कि रीयूज कंटेंट से कैसे बचना है। एंड ऑल्सो ये टूल्स भी अभी इतने डेवलप नहीं हुए कि ये स्मार्टली वीडियोस को खुद एडिट करके आपको दे दें कि आप रीयूज कंटेंट से बच भी सकें। अभी इनको हम छोड़ देते हैं, लेकिन जस्ट कीप देम इन माइंड कि ये भी कोई टूल्स हैं जो आपको फ्री में वीडियो एडिट करके दे सकते हैं। अब वीडियो एडिटिंग पे मेरा एक कंप्लीट में फ्री कोर्स बना हुआ है, जो कि मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। आप यहाँ पे जाएंगे, सर्च करेंगे YouTube फेसलेस एडिटिंग कोर्स, तो आपको मेरे चैनल पे ये एक घंटे का कोर्स मिलेगा, बल्कि 1.5 घंटे का कोर्स मिलेगा, हाउ टू क्रिएट एंड एडिट फेसलेस यूट्यूब वीडियोस, फेसलेस वीडियो एडिटिंग कोर्स बाय साद राशिद। ठीक है, तो आप ये जाके सर्च करें, आप 1.5 घंटे में सीख जाएंगे कि कैपकट पे आपने कैसे वीडियोस को एडिट करना है, फेसलेस वीडियोस को। ओके, तो ये हो गया। फिर आते हैं वैल्यू एडिशन हमने कौन सी करनी है इन दी वीडियो एडिटिंग प्रोसेस। देखें, ये एक वीडियो पकड़ ली, ये एक वीडियो पकड़ ली, इनको जोड़ दिया, इसका नाम YouTube ऑटोमेशन नहीं है, बल्कि YouTube ऑटोमेशन में ये एक वीडियो पकड़ी, ये पकड़ी, इनको जोड़ा, इसमें ट्रांजिशन लगाई, इफेक्ट्स लगाए, मोशन ग्राफिक्स लगाए, टेक्स्ट लगाया, बैकग्राउंड म्यूजिक लगाया, PNGs लगाई, साउंड्स लगाए, फिल्टर्स लगाए, तब जाके ये कंटेंट आपका बनता है। देखें,
मैं अगर जाता हूँ pexels.com पे, मैं जाके सर्च करता हूँ बोर, ठीक है, बोर होना, सही है, तो एक बंदा आएगा वो ऐसे बोर हो रहा होगा, वो आपने भी बड़ी दफा अपने चैनल पे यूज किया होगा, मैंने भी किया होगा, बहुत से लोगों ने किया होगा, राइट। लेकिन YouTube तो कहता है कि सबने अपना कंटेंट बनाना है, तो वो कंटेंट डिफरेंशिएट कैसे होगा? वो डिफरेंशिएट होगा जब आप अपने कंटेंट पे ये सारी चीजें ऐड करेंगे अपने हवाले से, अपनी क्रिएटिविटी को यूज करके, सही है। ऐसा नहीं है कि ये इधर से पकड़ा, ये इधर से पकड़ा, इनको जोड़ दिया, वीडियो अपलोड कर दी कि ये तो जनाब जी मेरी YouTube ऑटोमेशन होगी। नो, हमने ये इधर से पकड़ना है, इधर से पकड़ना है, इनको मिलाना है और इन पे ये सारी चीजें ऐड करनी है, तब जाके एक ये यूनिक पीस ऑफ कंटेंट होगा और आपको कोई भी इस पे स्ट्राइक नहीं दे सकता। कभी भी YouTube आपको इस पे रीयूज का मसला नहीं लाके दे सकता। ठीक हो गया। सो दिस इज ऑल अबाउट वीडियो एडिटिंग। और मजीद आपको मैंने बता दिया कि आप ये कहां से सीख सकते हैं। मेरे चैनल पे है, 1.5 घंटे का कोर्स बना है, वहां से वीडियो एडिटिंग डिटेल से सीख लें। फिर अगले चैप्टर पे आते हैं, दैट इज थंबनेल डिजाइनिंग। इसके बाद में एक आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि साथ भाई ये तो बहुत ज्यादा टूल्स चाहिए, ये तो बड़ा महंगा पड़ जाएगा। तो वो मैं आपको बता देता हूं इस चैप्टर के एंड पे कि कितने को टूल्स चाहिए, कितने को पैसे लगाने हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको इसके बाद देता हूं, ठीक है। अब थंबनेल इज अगेन, जैसे कि टाइटल्स में मैंने आपको बोला था या कीवर्ड रिसर्च में मैंने आपको बोला था कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसी तरह थंबनेल भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थंबनेल टाइटल अच्छा नहीं होगा तो हमारे कंटेंट को यूट्यूब पुश नहीं करेगा, जो आपको स्लाइड मैंने पहले दिखाई कि ना रीच मिलेगी, ना इंप्रेशंस मिलेंगे, ना व्यूज मिलेंगे, तो CTR भी बुरा जाएगा, तो इवेंचुअली काम करने का फायदा नहीं होगा। सो सेम गोस फॉर थंबनेल, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। थंबनेल कैसे बन सकते हैं? कैनवा पे आसानी के साथ बन सकता है, फोटोशॉप पे थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन बहुत प्रोफेशनल बन सकता है। मिड जर्नी AI टूल है जिसको यूज करके आप एक पिक्चर निकाल सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर टेक्स्ट, उसके ऊपर वैल्यू एडिशन अगेन आपको करनी पड़ेगी। इवन जो मेरे YouTube चैनल के थंबनेल्स हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं, और मुझे जो CTR है, जो मैंने आपको पहले भी समझाया था, क्लिक थ्रू रेट, वेलकम टू दी 45 को मिलता है। आप ये देखें, ये तमाम जो है ये फोटोशॉप के ऊपर बने हुए हैं। और ये थंबनेल्स कैसे बनते हैं, इससे रिलेटेड भी कोर्स मेरे YouTube चैनल पे आने वाला है कि मैं अपने थंबनेल्स कैसे बनाता हूं। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर 9 कंप्लीट होता है। अब आप कहेंगे कि साथ भाई मुझे बहुत टूल्स चाहिए यार, मैं क्या करूं, इतने महंगे टूल्स। तो मैं आपको अगेन रिमाइंड करा दूं कि हर टूल शेयर्ड बेसिस पे मिल जाता है। शेयर्ड बेसिस पे कहां से मिलता है? ये YouTube ऑटोमेशन पाकिस्तान एक ग्रुप है, इस ग्रुप में आए, पोस्ट करें या सर्च कर लें, आपको बहुत से ऐसे सेलर्स मिल जाएंगे जो इस तरह के टूल्स आपको शेयर्ड बेसिस पे प्रोवाइड कर रहे हैं, राइट। जैसे स्टोरी ब्लॉक्स है, वैसे तो महंगा है लेकिन शेयर्ड बेसिस पे लेंगे 700 का पड़ेगा, 750 का पड़ेगा, मैक्सिमम 800 रुपए का आपको पड़ जाएगा पर मंथ। तो क्या ये बहुत महंगा है? नहीं ना। जिस तरह vidIQ है वो आपको चाहिए, डेफिनेटली चाहिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मैंने आपको प्रोवाइड किया हुआ है। वो आप शेयर्ड बेसिस पे लेना चाहें शेयर्ड पे ले लें, इंडिविजुअली लेना चाहें तब भी बहुत सस्ता है, सही है। तो टूल्स बेसिकली चाहिए कौन से, मैं आपको एक छोटी सी लिस्ट दे देता हूँ। अगर ChatGPT पेड वाला ले सकते हैं तो वो जरूर ले लें। vidIQ तो फर्ज है, हर बंदे पे फर्ज है, चाहे वो बिगिनर है चाहे वो एक्सपर्ट है। 3 महीने के लिए तो vidIQ को मस्ट आपने खरीद लेना है, बहुत सस्ता है, ज्यादा महंगा नहीं है। डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, जाके उसकी प्राइसिंग भी आप चेकआउट कर सकते हैं, सही है। तो बेशक आप एक बिगिनर हैं, बेशक आप एक एक्सपर्ट हैं, vidIQ मस्ट है जिस भी नए चैनल में जा रहे हैं, जिस भी नई निश पे काम करना स्टार्ट करने वाले हैं। फिर स्टोरी ब्लॉग्स आपको चाहिए, कैनवा प्रो आपको चाहिए आपके विजुअल्स के लिए, 11 लैब्स आपको चाहिए अपने वॉइस ओवर के लिए। थंबनेल के लिए एज सच कोई हमें टूल चाहिए नहीं। तो आई थिंक कि ये 4-5 टूल्स ही अभी करंटली मेरे ज़हन में आए हैं, मैंने कोई स्लाइड नहीं बनाई, जो कि हमें बाय करने पड़ सकते हैं और इनकी टोटल कॉस्ट कोई बहुत बड़ी नहीं है, ठीक है। कोई भी बहुत बड़ी इनकी कॉस्ट नहीं है। रिलैक्स हो जाएं, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर ये बजट नहीं भी है तब भी बहुत से जुगाड़ हैं, ये काम हम फ्री में भी कर सकते हैं। उसके बाद लेट्स मूव फॉरवर्ड टू आवर चैप्टर नंबर 10 विच इज यूट्यूब SEO। अब अगर आप एक बिगिनर हैं तो आपने पता नहीं किस किस यूट्यूबर के मुंह से ये सुन लिया होगा कि यार यूट्यूब SEO इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। यूट्यूब SEO अगर आपने ना की तो आपकी वीडियोस ग्रो नहीं करेंगी। मैं आपको बताऊं, एक टूल है, एक एक्सटेंशन है vidIQ की, vidIQ एक्सटेंशन आप डाउनलोड कर लें, या TubeBuddy की गूगल क्रोम एक्सटेंशन आप डाउनलोड कर लें। आप जब देखेंगे कि बहुत कोई मशहूर वीडियो है, फॉर एग्जांपल टकी भाई की कोई वीडियो खोल लेना, आप देखेंगे उसका जो vidIQ स्कोर वो शो कर रहा है वो मे बी 10 है, 20 है, 30 है आउट ऑफ 100, एंड स्टिल इस वीडियो पे मिलियंस ऑफ व्यूज हैं। यस, दिस इज द रियलिटी ऑफ यूट्यूब SEO कि SEO इतना मैटर नहीं कर रही होती यूट्यूब पे, अगर तो आपको ब्राउज से व्यूज चाहिए। यस, अगर आपको सर्च से व्यूज चाहिए ना, जिस तरह हमने बात की थी यूट्यूब सर्च ऑटोमेशन की, तो तब SEO बहुत इंपॉर्टेंट है और आपकी SEO स्टार्ट ही अच्छे टाइटल से होती है। अगर आपका अच्छा टाइटल है तो चुप करके यहाँ पे एक टूल खोलें रैपिड टैग्स के नाम से, rapidtags.io, और जाके अपना टाइटल इधर पेस्ट करें, आपके सामने टैग्स आ जाएंगे, उन टैग्स को कॉपी करें
कॉपी करके उसको पेस्ट कर दें अपने वीडियो के टैग्स में, और उन्हीं में से कोई 2-3 कॉपी करके आप डाल दें अपनी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। आपका एसईओ का मामला मैंने 60 to 70% हल कर दिया। यस, टेक्निकली इससे ज्यादा है काम। टेक्निकली आप अगर इस चीज को समझते हैं तो आपको ज्यादा काम करना पड़ेगा, लेकिन स्टिल एज अ बिगिनर मैं आपको यही बोलूंगा कि सिर्फ रैपिड टैग्स को यूज करना है टैग्स निकालने के लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट, चूंकि vidIQ था, vidIQ से अच्छा टाइटल निकालना था। अगर टाइटल अच्छा निकाल लिया है तो फिर आपका ये एसईओ स्कोर जो है वो 60-70 तक इजीली पहुंच सकता है। इसको 100 पे पहुंचाने के लिए थोड़ा सा टेक्निकल हो जाएगा, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा काम, लेकिन अभी आपको ऐसे जरूरत भी नहीं है। फिर आते हैं अपने चैप्टर नंबर 11 की तरफ, दैट इज सर्विसेज इन दिस इंडस्ट्री। मैंने जैसा कि शुरू में बोला कि एक बिजनेस में काम करने के लिए जरूरी नहीं है कि आप अपना चैनल बनाएं, 6 महीने 12 महीने इंतजार करें। आज आपके पास खाने को पैसे नहीं है, आज आपको थोड़े पैसे अर्जेंट चाहिए, तो आप कहेंगे यार मैं चैनल बनाता हूं। नहीं, आप सर्विसेज की तरफ आ जाएं। आप अच्छी निश रिसर्च कर सकते हैं, तो आप अच्छी निश रिसर्च वाली सर्विस सेल कर सकते हैं। कहां कर सकते हैं? जो फ्री के ग्रुप्स हैं जैसे यूट्यूब ऑटोमेशन पाकिस्तान, वहां पे आए, लोगों को निश से रिलेटेड अच्छी टिप्स ट्रिक्स बताना शुरू करें। लोग आपसे खुद मैसेज करेंगे कि यार मैं काम करना स्टार्ट करने लगा हूं, मुझे बताओ कि आप अच्छी निश कितने में फाइंड आउट करके दोगे। निश को साइड पे कर दें। अगर आप अच्छी कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं, vidIQ के आप एक्सपर्ट हो चुके हैं, यूट्यूब सर्च बार के आप एक्सपर्ट हो चुके हैं, तो आप लोगों को अच्छे कीवर्ड सिलेक्ट करने के टिप्स दें कोई भी फ्री ग्रुप में या फाइवर पे या अपवर्क पे, और आपको लोग खुद ही हायर करेंगे कि यार मेरे लिए फाइंड आउट कर दो, मुझे 20 टाइटल चाहिए, 30 चाहिए, 50 चाहिए, अगले 50 टाइटल मुझे फाइंड आउट करके दे दो। उसको आप अच्छा खासा चार्ज कर सकते हैं। फिर स्क्रिप्ट की सर्विसेज बेच सकते हैं, आप वॉइस ओवर की सर्विसेज में भी बेच सकते हैं अगर आपका एक्सेंट अच्छा है तो। आप एडिटिंग की सर्विस, यस दिस इज वेरी कॉस्टली, आप ये महंगी करके बेच सकते हैं अगर आप वीडियो एडिटिंग थोड़ी अच्छी जानते हैं। ये वाली सर्विस आप बेच सकते हैं, थंबनेल वाली सर्विस आप बेच सकते हैं, एसईओ की सर्विस बेच सकते हैं, चैनल मैनेजमेंट की सर्विस बेच सकते हैं। आप एक पूरी एजेंसी बना सकते हैं जिसमें आप ये सारी सर्विसेज लोगों को प्रोवाइड कर सकते हैं। सो अपॉर्चुनिटीज आर काउंटलेस। मैटर ये करता है कि आप किस चीज में एक्सपर्ट हैं, जिस चीज में एक्सपर्ट हैं उसकी सर्विस बेचें। इवन अगर आप एक थंबनेल के एक्सपर्ट है ना, आप 2-2 हज़ार का एक थंबनेल बेच सकते हैं, 3-3 हज़ार का एक थंबनेल एक बंदे को बेच सकते हैं, जिसको बनाने में शायद आपके 20 मिनट लगेंगे, 30 मिनट लगेंगे। और अगर गोरों को बेचने की बात करें तो गोरे एक एक वीडियो के $100 भी देते हैं 10 मिनट की वीडियो के, जिसके अंदर वीडियो शामिल होती है, मे बी स्क्रिप्ट और वॉइस ओवर भी शामिल होता है, लेकिन $100 मीन्स 30,000 रुपीज फॉर अ वीडियो ऑफ 10 मिनट्स। ये काम आप खुद करके भी पैसे कमा सकते हैं, खुद काम पकड़ के लोगों को आउटसोर्स भी कर सकते हैं। आगे मार्केट में ऐसे बंदे बैठे हैं जो 6,000-7,000 की वीडियो आपको एडिट करके दे देंगे। 30,000 गोरे से पकड़ा, 6,000 पाकिस्तानी को दिया, कुछ परसेंटेज अपवर्क की कटवाई, तो फिर भी आपको 15 से 20,000 पे प्रॉफिट हो रहा है पर सिंगल वीडियो। और जो यूट्यूब पे सीरियस होकर काम कर रहा है ना, वो कभी भी आपसे एक वीडियो बनवा के भाग नहीं जाएगा। अगर आपने उसको अच्छी सर्विस दी है, वो आपसे महीने की 10 वीडियोस भी बनवाएगा, वो आपसे मे बी महीने की 15 वीडियोस भी बनवाएगा। एक क्लाइंट भी हो सकता है, आपके मल्टीपल क्लाइंट्स भी हो सकते हैं। सो अगेन यहाँ काफी अपॉर्चुनिटीज हैं, इसको हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। ठीक है, फिर आते हैं अगले चैप्टर पे। अगेन ये हमारा तकरीबन एंड होने वाला है। दिस इज द सेकंड लास्ट चैप्टर एंड दैट इज मिस्टेक्स टू अवॉइड। हम जब काम स्टार्ट करेंगे बहुत सी गलतियां कर बैठेंगे, जिसकी वजह से पता चलेगा 6 महीने बाद जाके कि यार ये तो हमारा काम ही खराब हो गया। 6 महीने बाद पता चलेगा कि यार सारी मेहनत जाया होगी। तो वो मिस्टेक्स कौन सी हैं जिसको आज आपने अवॉइड करना है? उसमें से सबसे पहली है वो ये कि मैंने 6 महीने एक चैनल पे काम किया, वो मेरा चैनल अब नहीं चल रहा, चलो मैं अब इस पे निश चेंज कर लेता हूं। नो, निश कभी भी चेंज नहीं करनी। जब भी चेंज करनी हो उससे पहले एक 1-to-1 कंसल्टेशन मेरे से बुक कर लें, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 5 या 10% चांस होता है एक चैनल पे निश चेंज करने की पॉसिबिलिटी का, वरना कोई चांस नहीं है। आप इंग्लिश में पहले कंटेंट बना रहे हैं, अब सोच रहे हैं उस पर उर्दू में बना लूं, नहीं। पहले सोच रहे हैं कि इस पर ट्रैवल पे काम करता था, अब सोच रहे हैं इस पर हेल्थ पे बना लूं, नहीं। पहले अरबी पे कुरान रिलेटेड कोई वीडियोस बनाता था, अब सोच रहा हूं मैं फॉरेक्स ट्रेडिंग पे बना लूं, नहीं कर सकते। अगेन जीरो से स्टार्ट कर लें तो ज्यादा बेहतर है। ठीक है, शेयरिंग चैनल मिस्टेक। अब जब आप पहला चैनल बनाएंगे, सब्सक्राइबर आपके 0 होंगे, देखने में वो बहुत बुरे लग रहे होंगे। आप कहेंगे अपने रिश्तेदारों को यार इसको सब्सक्राइब करो, आप कहेंगे अपने मोहल्लेदारों को इसको सब्सक्राइब करो, आप कहेंगे अपने दोस्तों को इसको सब्सक्राइब करो, ताकि जहां पहले 0 लिखा हुआ था अब मुझे मे बी 15 लिखा हुआ नजर आ जाए, 20 लिखा हुआ नजर आ जाए, 30 लिखा हुआ, 50 लिखा हुआ, 100 लिखा हुआ नजर आ जाए। यार आप 100 लोगों से सब्सक्राइब करवा लेंगे, 500 से करवा लेंगे। डज 500 सब्सक्राइबर्स मैटर? नो।
क्योंकि एक वीडियो आपकी वायरल जाने की देर है और वो एक वीडियो आपको 2000, 5000, 20000, 1 लाख सब्सक्राइबर्स तक लाके देने का भी पोटेंशियल रखती है एंड यू गाइस नो इट, राइट। आप जब अपना फेसलेस चैनल यहां पे अपने पाकिस्तान में किसी दोस्त के साथ शेयर करेंगे, उसको बोलेंगे यार इसको सब्सक्राइब करो, तो यूट्यूब का एल्गोरिथम ये समझेगा कि इस तरह के लोग इस कंटेंट में इंटरेस्टेड है। आपका दोस्त में भी इंटरेस्टेड ना हो एआई के अंदर, आपका दोस्त में भी इंटरेस्टेड ना हो टेक्नोलॉजी के अंदर, और आपका चैनल तो एआई पे था, उसका इंटरेस्ट था फार्मिंग में, आपने फार्मिंग रिलेटेड कंटेंट नहीं बनाया, एआई रिलेटेड कंटेंट उसके सामने आएगा, वो पहली दफा जरूर देखेगा, वो कहेगा यार मेरे दोस्त का कंटेंट है चलो मैं देखूं, वो पहली वीडियो एंड तक देखेगा, दूसरी एंड तक देखेगा, उसके बाद वो वीडियोस उनके सामने जाती रहेंगी लेकिन उस पर क्लिक नहीं करेगा, तो यूट्यूब अगेन उसकी रीच को कम करेगा, सीटीआर को डाउन करेगा, इंप्रेशंस को लो करेगा, तो आपको इससे बहुत नुकसान है। तो अपना चैनल अपने अलावा किसी के साथ शेयर नहीं करना, खास तौर पे जो आपका फेसलेस चैनल है जिसमें आप टारगेट करना चाह रहे हैं यूएसए की ऑडियंस को, तो पाकिस्तान में उसको किसी के साथ भी शेयर नहीं करना। फिर अगली मिस्टेक आप कर सकते हैं कि जनाब वीपीएन लगा के अपलोड कर रहे हैं, आरटीपी बाय करके आप अपलोड कर रहे हैं, ऐसा कोई जुगाड़ करने की जरूरत नहीं है। सिंपली पाकिस्तान से बैठ के आप इसको अपलोड करेंगे तो ये कंटेंट आपका यूएसए भी जाएगा, यूके भी जाएगा, कनाडा भी जाएगा, ऑस्ट्रेलिया भी जाएगा। सो यहाँ पे हमारे 12 चैप्टर्स कंप्लीट होते हैं। लास्ट चैप्टर में कंक्लूजन की तरफ आते हैं। कंक्लूजन ये है कि अगर आप एक इन्वेस्टर हैं तो आपको राइट टीम फाइंड आउट करनी है। राइट टीम कहाँ से मिलेगी? ग्रुप्स में फाइंड आउट कर सकते हैं, प्राइवेट कम्युनिटीज के अंदर जाके फाइंड आउट कर सकते हैं, और अपने कजन्स, अपने छोटे भाई बहन, उनको भी हायर कर सकते हैं। ये भी मेरी एक सीक्रेट ट्रिक है जो मैं यूज करता रहा हूँ, अभी भी कर रहा हूँ, कि आप कुछ घर में छोटे बच्चे हों, कोई टीनेजर हों, कोई हाउसवाइफ्स हों, उनको खुद ट्रेन करके उनसे अपने ये काम कर सकते हैं, स्क्रिप्ट राइटिंग वाला काम, वीडियो एडिटिंग वाला काम, थंबनेल वाला काम, या इवन टाइटल सिलेक्शन वाला काम। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, अगर आप इन्वेस्टर नहीं हैं, बिल्कुल बिगनर हैं, तो थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। रोज के 2-3 घंटे देंगे तो अगले 6 से 12 महीने के अंदर हमें यहाँ पे रिजल्ट्स देखने को मिल सकते हैं, बट प्रोवाइडेड कि आप राइट स्ट्रेटजीज को फॉलो कर रहे हैं, आप सही बंदे से गाइडेंस ले रहे हैं, और आप अच्छी निश को पकड़ के अच्छे टाइटल्स पे रोज काम कर रहे हैं। और अगर आप मेरे से मजीद सीखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पे आ सकते हैं, साद राशिद यूट्यूब ऑटोमेशन। यहाँ पे मैंने फ्री में आपको बहुत ज्यादा वैल्यू दी हुई है। हमारी कम्युनिटी में आ सकते हैं, यूट्यूब ऑटोमेशन पाकिस्तान बाय साद राशिद ऑन फेसबुक, वहां पे आगे सर्च करेंगे तो वहां पे भी आप चीजों को डिटेल में समझ सकते हैं। थैंक यू सो मच जिसने भी इस वीडियो को अंत तक देखा है। आई होप सो कि आपको रिजल्ट्स मिलेंगे एंड बेस्ट ऑफ लक। इंशाल्लाह कंसिस्टेंटली काम करेंगे तो हम भी आने वाले 6 से 12 महीने में रिग्रेट नहीं करेंगे और डॉलर्स कमा सकेंगे। थैंक यू सो मच। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये YouTube ऑटोमेशन का कोर्स बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों ने SEO कंटेंट राइटिंग का कंप्लीट कोर्स नहीं देखा तो उसका लिंक आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, अभी इस पर क्लिक करें और जाके पूरा कोर्स देखें। ये 3 घंटे प्लस का कोर्स है, आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। अगर कोर्स अच्छा लगा तो लेट्स एंड कवर को अभी सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मेरा नाम है सोबान तारिक, मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।